चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये अभी बच्चों हम लोग कहाँ है, मेडिसिन SK 1 to 17, पेज नंबर 19, MCQ नंबर 230। What joins one lamina to upper lamina of the vertebrae? लिगामेंटम फ्लेवम। लिगामेंटम फ्लेवम। ठीक है, एक होता है कि आपके जो स्पाइनल कॉर्ड को अपना उस जगह पे रखे हुए, दैट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनस लिगामेंट। ठीक है, फिर उसके अलावा कि हाइपर एक्सटेंशन के साथ आते हैं और हाइपर फ्लेक्शन के साथ आते हैं। जब हाइपर फ्लेक्शन होगा तो कौन सा लिगामेंट डैमेज होगा, जब हाइपर एक्सटेंशन होगा तो कौन सा डैमेज होगा? डॉक्टर काशिफ माइक बंद। अच्छा, जब हाइपर फ्लेक्शन होगा तो कौन सा डैमेज होगा, जब हाइपर एक्सटेंशन होगा तो कौन सा डैमेज होगा? फ्लेक्शन में लिगामेंट न्यूके, ठीक है, इज ग्रेटर देन पोस्टीरियर स्पाइनल फ्लेक्शन में लिगामेंट। पोस्टीरियर, लिगामेंट न्यूके इज ग्रेटर देन पोस्टीरियर स्पाइनस लिगामेंट, और एंटीरियर जो एक्सटेंशन है उसमें एंटीरियर स्पाइनस लिगामेंट। ठीक है, कंप्लीट नर्व सेक्शन ऑफ इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व कॉजेज व्हाट? कंप्लीट नर्व सेक्शन सेंसरी नर्व। इंटरकोस्टोब्रेकियल होती है आपके पास सेकंड वाली। ठीक है, तो इसमें आपके पास सेंसरी लॉस, ठीक है, ये सेंसेशन लेके जाती है आपके ये आर्म ब्रेकियल वाले एरिया के। ठीक है, और ये सेकंड इंटरकोस्टल नर्व है, दैट इज आपके पास फॉल्स वाली। ट्रू वाली है 3 to 6 जो कि एंटीरियर चेस्ट वॉल की लेके जाएगी। फर्स्ट सेकंड आपकी चली जाएगी इधर, एक होती है ये क्लेविकल वाला रीजन, दूसरा आपके पास ब्रेंकियल, और जो लोअर 6 वाली है दैट इज 7 से लेके T12 तक वो आपके एब्डोमेन में आ जाएगी। ऑल द एब्डोमिनल मसल इसके साथ, और जो L1 के साथ आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। हाउ इज पोली आर्थराइटिस नोडोसा डायग्नोज्ड बाय हिस्टोपैथोलॉजी? तो पैन में क्या होता है? नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ठीक है, एक पिछले दिनों आया हुआ था कि उसमें फिब्रिनस कोएगुलम है और साथ में स्ट्रीक्स हैं, वो भी फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस के साथ आया हुआ था। ठीक है, कोएगुलेटिव हार्ट में आएगा, लंग्स सॉरी हार्ट में आएगा, लिवर में आएगा, किडनी, जितने भी सॉलिड ऑर्गन्स हैं उनके साथ। MI के साथ देगा तो कोएगुलेटिव आएगा, और अपना उसके साथ देगा अगर आपके पास CVA के साथ देगा तो लिक्विफेक्टिव आएगा, और कोई क्रीमी पसी डिस्चार्ज है, कार्बंकल है, उसमें भी लिक्विफेक्टिव आएगा। The semicircular canal in the cortex of the ear are maximally stimulated with? काट ही करते हुए मतलब जून काट दी। जी डॉक्टर साहब। काट ही में सर्कल में है ना ये। सेमी, हाँ तो क्या हो गया, आप क्या कह रहे हो? कार्ट व्हील, अच्छा कार्ट व्हील कह रहे हो, ओके, मुझे नहीं मुझे काट। समझ नहीं लगी। ओके ठीक है, ओके। एक ये इसके साथ एंगुलर वो एक्सेलरेशन के साथ आता है। डॉक्टर साहब कल भी हमने एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ वो एपिकल वाला किया था, वो क्या था, याद है? वो था कि ना आई थिंक उसका बेस ऑफ बेस याद नहीं ऑफ आ रहा। MCQ याद है कौन सा था? कॉकलिया क्या याद आ बेस शायद। ऑफ कॉकलिया, कॉकलिया ही था, कॉकलिया। ठीक है, वो उसका कुछ वो ना फ्रीक्वेंसी के साथ था, वो के वाइब्रेट करते तो क्या होगा, तो वाइब्रेशन हाँ हाँ प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द साउंड। तो वो कहाँ पे बेस होती है, ऑफ तो बेस ऑफ कॉकलिया। कॉकलिया एक तो और भी आता है ना मैम, जो वो कहते हैं कि यूनिलेटरल या बायलेटरल जो डेफनेस होती है, हियरिंग लॉस, वो किस वजह से होती है? एक तो अच्छा अच्छा, मेनिंजाइटिस की वजह से आई थिंक होता था, एक जो है वो ये कोक्लियर ऑर्गन जो ऑफ कॉर्टाई होता था एक होता था आपके पास जो पाथ था, सेंसरी न्यूरल पाथवे। ये ये क्या बात कर रहे बताइए डॉक्टर नम्रा। हो यार, ये ना आपकी हेयरिंग लॉस के साथ आते हैं कि बायलैटरल आएगा तो आपके पास सेंसरी न्यूरल पाथवे, और शायद यूनिलैटरल था तो आपके पास ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। अब कंफर्म नहीं है, हेयरिंग लॉस के साथ। डॉक्टर काशिफ ऐसे था? ऐसे ही था, मगर मुझे कंफर्म नहीं है कि करेक्ट क्या है। ओके, अच्छा बच्चों एक सेकंड जरा सब्र करना। इसका अच्छा, आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है? जी डॉक्टर नम्रा। जी अब जी ठीक आती है आवाज? अब तो नहीं मसला आवाज का? नहीं वो स्क्रीन मेरे नहीं शो हो रही मोबाइल है आपकी। हो रही है डॉक्टर समिया, आप देखो जरा, मूव करो उसको, होगी?
या रीजॉइन कर लो डॉक्टर समिया। अच्छा डॉक्टर सामा, डॉक्टर बुशरा आ गए। डॉक्टर सामा, बेस ऑफ बेस ऑफ कॉर्टेक्स कह रहे हैं, ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के साथ यूनिलैटरल और पाथवे जो सेंसरी न्यूरल लॉस था उसका बायलैटरल हियरिंग लॉस से सही मतलब ऐसे ही है या नहीं? सुना तो ऐसे ही है, अब पता नहीं, याद नहीं है पक्का मुझे। ये किया कहाँ पे था? मेरा ख्याल है ये हमने किया था, पता नहीं कहाँ किया था, सीएनएस में किया था। क्या नहीं कहते। चलो अच्छा चलें आगे स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर समिया आगे। डॉक्टर समिया आप स्क्रीन नजर आ रही है? वैसे वो होता ही इसी तरह ही होगा, इसी तरह ही होंगे। वो ना डॉक्टर समिया आपकी वॉइस डिस्टॉर्टेड है। देयर इज इंट्रावेस्कुलर डैमेज, व्हाट इज एक्टिवेटेड फर्स्ट बाय कमिंग इनटू कांटेक्ट? इंट्रावेस्कुलर डैमेज के साथ क्या आएगा बच्चों सबसे पहले? फैक्टर फैक्टर 12। 12 हेजमैन फैक्टर, ठीक है। और इसी तरह कॉमन पाथवे का कहेगा 10 देगा, स्टॉट देगा तो आपने स्टॉट को पकड़ना है। फैक्टर 12 से अगर 12 नहीं दिया तो 11, ठीक है, 11 आपने पिक करना है। और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे के साथ देगा वो आपको फैक्टर 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या फैक्टर 7 देगा, ठीक है। और फिर आपको लिवर का सिंथेटिक फंक्शन देगा तो वो आपको पीटी के साथ देगा, प्रोथ्रोम्बिन के साथ, ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन्स हैव हाउ मेनी डेंड्राइट्स? तो बाइपोलर के पास कितने होते हैं? one dendrite and one axon। 1 डेंड्राइट 1 एक्सॉन। और अच्छा डॉक्टर बाइपोलर हम लोग ऊपर एग्जांपल में किसकी है? जी 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 बाइपोलर जो है वो ऑल्फैक्टरी, रेटिना। मतलब हियरिंग और ऑल्फैक्टरी, विजुअल जो भी स्पेशल वाले हैं तो वो उनके अच्छा लिए जी बाइपोलर। जी जी डॉक्टर जानिया ये कह रहे थे, क्या कह रहे हो आप? मैं वो ना ऊपर पता नहीं क्यों मुझे जरा, मैं सोची हूँ बता दूंगी शायद मुझे याद रह जाएगा। वो ऊपर हम लोग ने सेमी सर्कुलर केनाज या एंगुलर एक्सेलरेशन वाला पढ़ा एक्सेलरेटर, ना, तो वो जो हाँ, तो उसमें ना एक सेक्यूल और अट्रिकल भी आता है, तो वो भी है लीनियर। हाँ जी और उसको स्कूल ना हम लोग लिफ्ट के लिए जाते हैं जो कि लीनियर एक्सेलरेशन है। तो जी इस जी तरह से सेक्यूल जी और जी ऐसे ही है ना, वो वर्टिकल है, सॉरी हाँ जी वर्टिकल जी जी। एक्सेलरेशन। और जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो है अट्रिकल। अच्छा देखो एक मिनट, ये जो बस वाली बात आप कर रहे हो ना, ये बस वाली, वो ठीक है, अट्रिकल हाँ। ये हाँ ठीक है, जो आपके पास आ रही है लिफ्ट वाली, ठीक है, वो है आपके स्कूल पास, जब जाते सेक्यूल नहीं नहीं क्या, सेक्यूल, सेक्यूल। अच्छा चलो, ओके ओके। स्यूडोयूनिपोलर कौन से हैं आपके पास? सेंसरी न्यूरॉन्स वाले। सेंसरी, सेंसरी डोर्सल ठीक रूट है। गैंग्लियन। डॉर्सल रूट गैंग्लियन, शाबाश। Patient after cardiac surgery would require ventilator in what do you do doesn't feel depressed about situation? Explain him the need और जो भी है सब कुछ ना, ठीक है। Regarding एक्सप्लेन हिम द नीड। करीना व्हाट इज ट्रू? कार्टिलेज रनिंग एंटीरो पोस्टीरियर ऑफ ट्राइकर, तो बेसिकली ये डेफिनेशन है इसकी। ट्रैकिया पोस्टीरियरली ना जो उनसे डेफिशिएंट होते हैं और इसके साथ जो आपके पास मसल इसको फिल कर रहा होता है दैट इज ट्रैकियालिस, जिसकी सिंपैथेटिक होती है एक्टिविटी, ठीक है। तो जो T4 की बाइफरकेशन है C6 से स्टार्ट होते हैं, T4 पे फिर ये बाइफरकेट हो जाते हैं, ठीक है। अब जो कैरीना ये इस पॉइंट पे एक पॉइंट है जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों साइड पे इसके पास होंगी कार्टिलेज। फिर नीचे जाते जाओगे तो आपके पास कार्टिलेज नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से फिर एक इम्पॉर्टेंट है कि राइट जो आप साइड पे देखोगे तो सुपीरियर लोब ब्रोंकस नजर आएगा आपको, ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी पे। इसके बाद फिर आपके पास वो क्वेश्चन पूछता है कि T4 पे अगर ये है तो आपके पास जो ब्रोंकियल आर्टरीज हैं वो कहाँ से हैं? वो यहाँ से हैं, T4 T5 से, ठीक है। एक इससे ऊपर भी लेवल होता है, वो भी मुझे भूला हुआ है वो किस चीज का होता था। खैर तो ब्रोंक्यूल्स को आपकी ब्रोंकाई वगैरह को, ठीक है, ये आपकी ब्रोंकियल आर्टरीज और एल्विलाई को आपकी पल्मोनरी आर्टरीज। विच ऑफ फॉलोइंग इज इफेक्ट ऑफ थोरेसिक विकोटमी? तो जब भी थोरेसिक विकोटमी करते हो तो फिर क्या होगा? एक होता है ट्रंकल, एक होता है थोरेसिक। ट्रंकल में बेसिकली एसिड सिक्रेशन के साथ, ऐसे जबकि सिचुएशन कम होगी। अंकल अच्छा एसिड विगॉटमी में सिक्रेशन, मतलब बेसिकली दोनों में हम लोग वेगस नर्व को ही कट कर रहे होते हैं ना। जो जी ट्रंकल है ना उसमें जो वेगस नर्व होती है ना, वो ऐसे समझें कि जो हमारे पास एंट्रम है ना वहां तक नहीं पहुंच पाती, वो इनरवेट नहीं करती उसको।
अगर वो एंट्रम को इनर्वेट नहीं करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि एंट्रम पे हमारे पास ची सेल्स पड़े हुए हैं जिन्होंने गैस्ट्रिन बनाना है, तो गैस्ट्रिन या एसिड की सिक्रीशन कम हो जाएगी इन हम्म केस ऑफ ट्रंकल। हम्म और थोरेसिक और ये थोरेसिक में ट्रेगोटमी क्या में जो बाइलेटरल वेगस स्प्लाई होती है ना वो कट कर देते हैं हम लोग, मतलब आगे पाइलोरस को भी नहीं मिल रही होती वेगस नर्व की सप्लाई ना, तो पाइलोरस क्लोज ही रहता है। फिर उसके क्लोज रहने की वजह से जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है ना वो डिले हो जाती है। तो दो डिफरेंट जो होते हैं इसके अफेक्ट आ जाते हैं। इन केस ऑफ थोरेसिक वेगोटमी गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले हो रही होती है, और इन केस ऑफ ट्रंकल वेगोटमी हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन या गैस्ट्रिन कम हो रहा होता अच्छा अभी देखो। इसको वैसे ही यही गैस्ट्रिक एम्पटिंग के साथ ही मैम मेरा ख्याल डिफरेंशिएट करते हैं, हाँ जी बिल्कुल ऐसे है कि जिस वो तरह एम्पिंग। जी जी डॉक्टर सनिया बता रही हैं। जी जी। तो थोरेसिक में साथ में एम्पटिंग के साथ आता है, ठीक है। मगर यहाँ पे अब उसने एक तो कॉम्बिनेशन दोनों नहीं दी है। दूसरी चीज है कि जो जा रही है वो आपके साथ यही आ रही है, डिक्रीज्ड एसिड सिक्रीशन। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ यूजिंग स्पाइरोनोलैक्टोन कॉजेज एक्सेस ऑफ। है। इंक्रीज हो जाएगा पोटेशियम, पोटाशियम, सी ऑप्शन। और कौन सा डिक्रीज पंप सोडियम होता एंड है, इंक्रीज पोटेशियम, और पंप कौन सा होता है। हाइड्रोजन पोटेशियम, हाइड्रोजन पोटेशियम। और ये कहाँ एक्ट कर रहे होते हैं, इसका साइड इफेक्ट डीएनसीटी क्या है के फाइनल। हाँ। और इसका प्रिंसिपल इफेक्ट सेल्स, क्या। अच्छा प्रिंसिपल सेल, अच्छा। प्रिंसिपल इसका वो क्या होता है अल्लाह के बंदे, इसका वो क्या होता है यार, भूल गया मुझे क्वेश्चन। गायनोकोमेस्टिया, हाँ gynecomastia, ठीक है। चलो which of the following is the fetal part of placenta, chorionic and maternal part is डिजोडा Basilis। बिजाइलस, हाँ जी ये मैटरनल, ये बेबी का। और वो कहता है कि कोरियोनिक विलाई वगैरह किसके साथ एसोसिएटेड है, तो कोरियोनिक प्लेट के साथ, ठीक है। साइटोट्रोफोब्लास्ट, इंसिडियोट्रोफोब्लास्ट और फिर फिटल एंडोथेलियम, अगर ये तीन चीजें होंगी तो फिर आपके पास ये टर्शियरी विलस होगा। साइटोट्रोफोब्लास्ट आपके सेल्स के लिए, ठीक है। सिंसिटियो फॉर हार्मोन्स, एचसीजी वगैरह के लिए, ठीक है। और फिर वो आ जाएगा जो आपके पास प्राइमरी है, उसमें ये दो सेल हैं इनर से आउट की तरफ। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा मीजेनकाइमल टिश्यू, वो सेकेंडरी में। और फिर मेसोथीलियम या एंडोथीलियम, फिर आपके पास वो टर्शियरी। फ्रॉम इन टू आउट साइटो सिंसिटियो एंड फीटल एंडोथीलियम, ठीक है। बायोलॉजिकल सब्सटेंस टेकन फूड आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये डेफिनेशन है बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की। बायोलॉजिकल सब्सटेंस ईसीजी चेंजेस इन हाइपोग्लाइसीमिया, अगले दिन हमने ये किया है, क्या करेगा। प्रोलॉन्ग करेगा क्यूटी इंटरवल को। किसको, क्यूटी इंटरवल को। और साथ में ये किसका वैसे आता है, क्यूरस, हाइपो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, हाँ जी सही कह रहे हो, ठीक है। टॉल टी वेव के साथ हाइपर कैलीमिया, ठीक है। अच्छा अब इंक्रीज पीआर इंटरवल जो एवी नोडल डिले है, इसके साथ एक्टिविटी कौन सी आएगी, पैरासिम्पैथेटिक। प्रोमिनेंट यू यू वेव कब आएगा, यू वेव और टी वेव इन्वर्जन, हाइपोकैलीमिया, ठीक है। अच्छा इसके यार बाद आपके इंटरवल पास, ना उसमें भी इंक्रीज होता है वैसे हाइपोकैलीमिया में। चलो इसके साथ भी कर लो। अच्छा जे वेव किसके साथ आती है, हाइपोथर्मिया हाइपरथर्मिया। ये हाइपोथर्मिया। अच्छा एक ना वो कॉम्प्लेक्स है, जैसे आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ना, इस तरह वो ऐसे नोड से एक अल्टरनेट पाथवे ले जाते हैं। उसके साथ डेल्टा वेव, डेल्टा वेव मुझे याद नहीं है डेल्टा वेव भी थी कौन सी थी। एक एक सिंड्रोम है, कौन सा होता है बच्चों डेल्टा वेव वाला, किसी को याद है। वोल्फ पार्किंसन सिंड्रोम तो हाँ, मेरा ख्याल है वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम शायद वही हो। अभी मुझे सिर्फ मैं डेल्टा आपको वेव, हाँ जी। देख के बताता हूँ। ये बिल्कुल वो क्यूरस कॉम्प्लेक्स जैसे स्टार्ट होता है ना, वहां से ये बिल्कुल ही वो हो जाती हाँ है। वही है सही कह रहे हो डॉक्टर सामा, ठीक है वही है, ठीक है वुल्फ हाँ जी, पार्किंसन डेल्टा वेव सिंड्रोम। वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम हाँ इसी ये के भी साथ आप है। लोगों को, ये भी ना आप लोगों का मेडिसिन वालों का, स्पेशली मेडिसिन वालों का, सर्जरी वालों का एक्चुअली क्या होता तो है। ये जैसे पी वेव है ना, तो रिपीट ये करिए। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से पहले यहाँ पे डेल्टा वेव है। जो ऐसे नोड से वो एक अल्टरनेट पाथवे, जैसे हमें परकिंजे ये सब कुछ आता है ना, वो इधर से ही अल्टरनेट पाथवे ले लेता है वुल्फ पार्किंसन फर्स्ट सिंड्रोम एड की में वजह इसकी पिक बनी हुई है, से। वर्ल्ड क्या क्या क्या। फर्स्ट एड में इसकी पिक बनी हुई है मैम। पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, अच्छा। हाँ जी ठीक है।
उसके अंदर आपके पास एसटी सेगमेंट जोन से है वो एक तो उसका होता है मतलब, और टी वेव इन्वर्टेड होती है, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। कनेक्सॉन्स आर अ पार्ट ऑफ, व्हाट आर कनेक्सॉन्स? ये तो मैंने पहली दफा सुना। लेके जा रही है क्या? टाइम्स, मतलब सुबह भी एंड देन वो टाइम। An axon is a biological structure, hemi-channel composed of 6 transmembrane protein known as connexins, ठीक है, जो कि आपके पास गैप जंक्शंस और इन सब चीजों में होते हैं। तो गैप जंक्शन लिखे हुए हैं ना, कनेक्शंस, ठीक है। तो ये गैप जंक्शंस के अंदर स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ठीक है, कॉनेक्शन। मैं भी आप लोगों को इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। एक्चुअली पहले मैं पढ़ती थी और फिर मैं लगा देती थी, फिर डॉक्टर जाकिर अब खुद नहीं होते, मैं भी रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, तो फिर ये थोड़ा सा मसला हो जाता है। थोड़ा उस तरह डबल टाइम लग जाता था मुझे, इस तरह मुझे जरा टाइम थोड़ा कम लग जाता है। ये है बच्चों आप लोगों के पास कॉनेक्शन, ठीक है, ये नजर आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये, ठीक है। ये क्लोज और ओपन होते हैं और गैप जंक्शन में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये आपके पास हाइड्रोफोबिक चैनल्स और ये इंटीग्रल पार्ट प्रोटीन है, ठीक है। इसके वो जो ऊपर पोर्शन पे ये कॉनेक्शंस हैं, ठीक है। चलो ओके, आगे चलते हैं। तो गैप जंक्शंस का ये पार्ट है, ठीक है, इसको याद रखना है, ये मैं अगली दफा सुनूंगी। अच्छा जी, पेरी न्यूक्लियर सिस्टर्न किस में होते हैं? Continues at same point with saccule of Golgi complex bounded by inner and outer membrane continuation at एंडोप्लाज्मिक nucleus. रेटिकुलम may be bounded by inner and outer nuclear membrane continuous at the nuclear pore. तो ये किसके साथ है? इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन्स एट द न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर किसकी बात कर रहा है? मैम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसकी पिक्चर भेजती, मेरे पास है, मैंने इसको सर्च किया था। चलो आप भेज दो इसको। एमसीक्यू सॉल्व करते हो डॉक्टर समिया पहले, मेरे से पहले? डॉक्टर नम्रा कल ना काफी टाइम लग गया था मुझे, फिर मैंने आज सॉल्व किए हैं कुछ एमसीक्यूज ताकि टाइम कम लगे। ओके ओके ओके, चलें भेजें। ये तो न्यूक्लियस के साथ नहीं आ रहा। जी जी न्यूक्लियस के साथ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसी के साथ ही होता है, न्यूक्लियस के साथ ही। नहीं, एक वो और तो भी उसके आई साथ थिंक। अटैच होता है, वो तो समझ लग गई मुझे, लेकिन ये बेसिकली जो स्पेशल बात कर रहा है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैम जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उस पे राइबोसोम्स पड़े होते हैं, तो वो जी जी। न्यूक्लियस के बिल्कुल पास जो है ना वो पड़ा होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन सेंसेस पाथवे में जो हेल्प करनी होती है। तो इस वजह से वहाँ से मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकल के इधर आता है ताकि प्रोटीन बनाए। तो इसलिए ये जो है ना सिस्टर्न जो है ना वो इनर और आउटर, इनर कन्वेक्स और आउटर कनकेव, इस तरह का इनर भी होता है, कन्वेक्स आउटर जो मुझे कनकेव याद है ऑफ अपनी व्हाट? वो आपका बेसिकली। रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कनकेव कन्वेक्स है, न्यूक्लियर ये इन्वेलप का कन्वेक्स हाँ कनकेव? जी, न्यूक्लियर इवेल का नहीं, वो उसका रैपा एंडोप्लाज्मिक रफ रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक का। रेटिकुलम। ये देखे ना, वो यही कह रहा है वो उसमें भी कि जो भी आपने बताया इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन एमसीक्यूज में। नहीं वो तो ठीक है, असल न्यूक्लियर पोर को देखो ना, कंडीशन न्यूक्लियर पोर के साथ आ रहा है ना, तो आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके साथ उसने ये वाली स्टेटमेंट जोन सी है ना, ये जोन सी है किधर चली गई है? बाउंडेड बाय इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस एट द न्यूक्लियर पोर। तो पहली पहली न्यूक्लियर सिस्टर्न फिर इसके साथ एसोसिएटेड हुआ है ना, ये वाली चीज के साथ ये।
डॉक्टर क्या नाम है, समिया आपकी मैम आई नहीं? ये पेरीन्यूक्लियर सिस्टम इसी को ही कह रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही, क्योंकि यही अच्छा उसी ओके। का कंटिन्यूस है पार्ट, ये उसी उसके का पार्ट है साथ ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जी बिल्कुल। न्यूक्लियस के न्यू साथ और न्यूक्लियर पोर के साथ। ओके ठीक हो गया। तो पता नहीं शायद मैं गलत हूँ। नहीं नहीं, आप ठीक ही हो, ठीक हो आप। मैं बस 1 मिनट दिखा दूं ना आपको। एक्चुअली पिक्चर मेमोरी ज्यादा, बल्कि पिक्चर मेमोरी को छोड़ो, कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक है। ये देखें वो डॉक्टर समिया ने मैम जो भेजी हुई है तो ग्रुप में। एक सेकंड में देखती हूँ किधर भेजी डॉक्टर समिया ने। ओके डॉक्टर समिया बाय वाली वाले ये ग्रुप। पढ़ी है। हाँ मैं 1 मिनट, ठीक है, ये पेरीन्यूक्लियर देखें वो स्पेस आ जैसे गई। वो ओके वो ठीक है, वो भी मैं दिखा देती हूँ। डॉक्टर समिया वाली पिक्चर को अगर वो देखो तो यही वाली पिक्चर एक्चुअली ये न्यूक्लियर पोर्स पड़े हुए हैं, उसके साथ ये पेरीन्यूक्लियर सिस्टर्न पड़ी हुई है, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉन्टिन्यूअस है ये, ठीक है। ये वाली सारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर लेमिना, और ये आपके पास वो स्पेस। अब मैं डॉक्टर समिया वाली पिक्चर निकाल लूँ, ठीक है। ये ठीक है, तो ये आपके पास अंदर न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस के साथ आपके पास इनर और आउटर मेम्ब्रेन आ गई। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इसके दरमियान ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस बेसिकली ये न्यूक्लियस के साथ ही है। उसके साथ नीचे जो सा आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है ना, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, उसके साथ पेरीन्यूक्लियर स्पेस विद न्यूक्लियर पोर्स, दैट इज ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो मैं आप लोगों को कह रही हूँ। कॉन्टिन्यूएशन की बात करें कि अगर ये न्यूक्लियर पोर्स और ये सारी किसके साथ कॉन्टिन्यूस है, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। समझ लगी बात की? ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के साथ इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, इसके दरमियान ये आपके पास पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, जहां पे आपके पास ये वाली पेरीन्यूक्लियर सिस्टर्न्स वगैरह एसोसिएटेड है। ओके बच्चों, क्लियर? अच्छा, न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स वेरी एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस आर। They will be deep staining, dark staining. डी। चलो डीप डार्क स्टेनिंग, ठीक है। व्हाई टू प्रेफर, और बेसिकली ई। बेजोफिलिक। हाँ जी ओके, जी प्रेफर मैम बेसोफिलिक। ट्रोपोनिन और हाँ, ट्रोपोनिन ओवर सी के एम बी इज, स्पेसिफिसिटी फॉर कार्डियक Uh, इशू। ठीक है, जी स्पेसिफिक क्योंकि फॉर कार्डियक इशू। CPM अच्छा, जी ये बेजोफिलिया के साथ ना आता है ड्यू टू आरएनए, और एओसिनोफिलिया ड्यू टू लॉस ऑफ आरएनए, ठीक है। चलो 59 ईयर फीमेल है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, इस्केमिक हार्ट डिजीज, ब्रेस्ट कैंसर, वांट टू नो व्हाट टू टेक टू प्रोटेक्ट बोन from fracture. She knows someone who had fracture after trivial trauma। जी बच्चों मैम समझेंगे। समझ देंगे, ठीक है। लॉक्स। अच्छा, इसमें प्री मेनोपॉजल, पेरी मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल का भी एक है ना। प्रीमेनोपॉजल में टमॉक्सिफिन एंड पोस्टमेनोपॉजल में ना फ्लोक्सिफिन दे रहे होता है। मेरी आवाज आ रही है या सिग्नल? आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही है, आ रही है। हाइपर रिपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन इज बाय, माय गॉड, पता नहीं लगा। हाइपरपोलराइजेशन, इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड, जब भी कोई नेगेटिव एंटर हो रहा हो सेल के हाँ अंदर, जी, ये देन क्लोराइड्स के ब्रॉडकास्ट। साथ अकेला आ रहा होता है हाइपर रिपोलराइजेशन, और इसको याद रखना है न्यूरॉन्स के साथ, ठीक है। अच्छा चलो मुझे ये बता दो आप लोग सिर्फ जल्दी जल्दी कि आपके पास एसए नोड के अंदर डीपोलराइजेशन किससे हो रही है? लीकी सोडियम चैनल से होती है। वेंट्रिकल्स में? कैल्शियम चैनल्स में ऐसे ही है ना, मैं खुद से प्लेट्यू बोले जा किस में रही हूँ। होता है? प्लेट्यू किस में होता है? लेट फेज हार्ट में आना होता है ना। नहीं हार्ट मैम, में है लीकी तो? चैनल तो पोटासियम भी नहीं आ रहे होते ऐसे नोट में। क्या कह रहे हो डॉक्टर, क्या नाम है, आयशा? मैम लीकी चैनल तो पोटासियम के नहीं थे। सोडियम के कौन नहीं से थे? नहीं, सोडियम के होते हैं। नहीं असल में जी जी सोडियम के होते हैं, क्योंकि ऐसे फनी नोड में सोडियम इसलिए चैनल में वही खुद ही फायर करता है ना वो फनी सोडियम डॉक्टर बिकॉज ऑफ उसामा, दीस फनी लीकी सोडियम। सोडियम चैनल एंड फनी सोडियम करंट्स।
डॉक्टर, एक सेकंड जी। डॉक्टर सामा, फनी सोडियम किसके साथ ये है? इसी के साथ मैम, जैसे नोट के साथ। अच्छा, उधर लीकी, वैसे मैंने भी डॉक्टर क्या नाम है, समिया, लीकी आप कंफर्म हो? देख लो इसको, मैम ठीक है। लीकी और ज्यादातर ये जो है ना वो फनी, ये एक ही तरह का काम है मेरा ख्याल है। चलो लिख लेते हैं, लेकिन लीकी के साथ आता नहीं, इसको कंफर्म कर लो। अच्छा चलो न्यूरॉन्स में क्या है एक्शन पोटेंशियल? वो फिर हार्ट में होगा। उसमें मैंने मतलब मुझे याद आ रहा है कि मैंने उसमें लीकी पोटाशियम चैनल से ही पढ़ा है। लीकी पोटेशियम भी होते हैं जो थोड़ी देर तक खुले रहते हैं, और वो फिर रिपोलराइजेशन के साथ आता है उसका, ठीक है। जी अच्छा मैम। चलो खैर, आगे बताओ न्यूरॉन्स में क्या है? Neuron sodium influx and an organ of cortice because of the potassium influx. ऑर्गन ऑफ बहुत पहले पढ़ा था, कॉर्टाइल मुझे याद पोटेशियम नहीं है ऐसे, इनफ्लक्स से कोई करेक्ट कर दे मुझे न्यूरॉन तो का, बताओ। न्यूरॉन का क्या है? Sodium influx। मैम न्यूरॉन में सेम ही होगा ना वो वाला, सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से। ओके ठीक है। चलो ये एमसीक्यूज थे। इसके साथ कैल्शियम आता है, इसके साथ पोटेशियम, इन दो के अलावा वैसे सोडियम का भी देते हैं बाज दफा, लेकिन सोडियम का ज्यादातर उसको साथ दे रहा होता है आपको लोकल एनेस्थीसिया के साथ। एक्सेप्ट रॉड्स एंड कोन्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज सप्लाई रेटिना? सेंटर आर्टरी। रेटिनल। चलो, फ्लेक्सर टोन ऑफ बॉडी इज मेंटेन बाय, अगले दिन हमने किया था रेड कारपेट पे सिट करते हो, रेड कारपेट सिट, ठीक है। तो वीआईपी आया तो आप खड़े हो गए, ठीक है, स्टैंड। तो ये आपके पास क्या कराता था स्टैंडिंग में? आप क्या करते हो स्टैंडिंग पे? क्या करते हो? खड़े होना है तो क्या करना है? एक्सटेंशन 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 होते हैं, बैठोगे तो क्या एक्सटेंशन के साथ। करोगे? चोकड़ी मारोगे तो फ्लेक्शन रेड फ्लेक्शन के फ्लेक्शन। साथ। अब उसने पूछा फ्लेक्शन टोन, तो इसके साथ एमसीक्यू क्या आएगा? रेड रेड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, रेड ठीक है, न्यूक्लियस या रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। या रूब्रोस्पाइनल, ठीक है। और एक्सटेंशन के साथ वेस्टिबुलो कॉक्लियर, कल वाले में ये आया हुआ था, ठीक है। और वेस्टिबुलो सेरिबेलम, कोक्लियर नहीं, वेस्टिबुलो स्पाइनल, वेस्टिबुलो सेरिबेलर। वेस्टिबुलो सेरिबेलर, ओके, वेस्टिबुलो। अब मुझे ये बताओ, जो आपके पास जो स्पाइनल, यार वो पैरामिडल ट्रैक्स हैं, उनमें कौन कौन से दो ट्रैक्स हैं? corticospinal and corticobulbar। इसके रिलेटेड था कल क्या, फाइन डिस्क्रीट, और वो जो था एक फाइन था ना मूवमेंट उसका जी। फाइन डिस्क्रीट मूवमेंट वो कोर्टिकोस्पाइनल वाला था। और ये हाँ वेस्टिबुलर वेस्टिबुलर स्पाइनल है मैम, सेरिबेलर नहीं, अच्छा वेस्टिबुलर स्पाइनल। ओके ओके, स्पाइनल। क्योंकि उस दिन याद है डॉक्टर सामा, स्पाइनल के साथ एमसीक्यू आया था, तो ये वाला फिर स्पाइनल की वजह से उठाया था, जो कहता है पोस्चर मेंटेनेंस है, जिसमें फ्लेक्सर एक्सटेंशन दोनों है। अच्छा, ओके, इनहेरिटेड कंडीशन विच देयर इज लो पोटेशियम एंड लीड्स टू लो मसल टोन एंड वीकनेस। हाँ जी, सब कुछ लो लो है, लो पोटेशियम है, इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड है, फेमिलियल जी हाइपोक्लेमिक ठीक है, पीरियोडिक पैरालिसिस। फेमिलियल हाइपोक्लिमिक पीरियोडिक पैरालिसिस, ठीक है। इन न्यू बॉर्न, अब मिसेनिया ग्रेविस के साथ आप लोग कर सकते थे। अच्छा, मिसेनिया ग्रेविस के साथ कर सकते थे, उसमें आपके पास बेसिकली पोस्ट गैंग्लियोनिक किसके अगेंस्ट होते हैं? एसिटाइलकोलिन के अगेंस्ट। इन न्यू बॉर्न क्या है बच्चों? C-shaped vertebral column that will be thoracic circumference is circular। किधर चला गया? thoracic circumference is circular, ribs are vertical, thymus is very small, lower limb is less developed compared to upper limb। न्यू बॉर्न में यही है डॉक्टर साहब। अच्छा, एक और C-shaped नहीं कह एमसीक्यू रहे होते आपको, vertebral। thoracic circumference is circular, ठीक है, thoracic, तो ये thoracic spines पीछे ही नहीं है, ठीक है, तो वो सर्कुलर यही बात कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज है कि थाइमस कहाँ से कहाँ तक हो रहा होता है? जो अपर बॉर्डर ऑफ वो था ना, हमने किया था एक थायराइड तक, और वो ये थाइमस का एक एमसीक्यू आता है ना लेवल का। थाइमस था या स्टमस था? नहीं, ट्रैकियल रिंग्स था, इस्टमस C2 इस्टमस तो C3 था, एंड C4। इस्टमस तो डॉक्टर साहब था, थाइमस का भी आता है लेवल, थाइमस का, किसी को याद हो?
सर्च कर लेते हैं। थाइमस का लेवल, थायराइड का अपर बॉर्डर इस तरह करके आता है। इंटरनेट पे तो फ्रॉम इट एक्सटेंड फ्रॉम लेवल ऑफ इंफीरियर पोल ऑफ थायराइड ग्लैंड अबव टू द फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज। हाँ बिल्कुल, फोर्थ कोस्ट की कार्टिलेज, और क्या बता रहे हो साथ में? इंफीरियर पोल ऑफ ग्लैंड। फोर्थ कोस्टोकॉन्ड्रल, और क्या कह रहे हो थायराइड का? इंफीरियर पोल मैम। अच्छा इंफीरियर पोल, ओके इंफीरियर पोल, ओके ठीक है, फिर इंफीरियर पोल ही होगा। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यू आता है, इंफीरियर पोल ऑफ थायराइड टू फोर्थ कोस्टल कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। ठीक है, यही है कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट है डॉक्टर सामा। कोस्टल कार्टिलेज, फोर्थ अच्छा कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज, ओके, ये भी आप लोगों T1 की to इस T4 सीरीज का क्वेश्चन जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर रमन कि ये T1 to T4 हो जाएगा, डॉक्टर उसामा को पता होगा, मतलब मे बी मुझे लग रहा हाँ ये हो सकता है इस T1 तरह। चलो, थायराइड जो सा था आपके पास T1 to T4, थायराइड कौन से लेवल पे है? सी वो C6 थ्री से फोर ऑनवर्ड, क्या? और C4 पे अपर बॉर्डर है ना उसका, थायराइड का। ठीक है, हाँ जी सुपीरियर बॉर्डर है तो ये फिर C4 ये पे। नहीं ना, C1 नहीं ना हो सकता, फिर ये C4 कह सकते हो ना, C4। अच्छा नहीं, लोअर बॉर्डर है ना, ठीक है लोअर बॉर्डर। नहीं, तो तो वो इंफीरियर हाँ पोल हाँ की बात करता है, वो हाँ सुपीरियर पोल की नहीं बात कर रहा। हाँ ठीक है, ये समझ लग गई, वो मुझे एकदम रिकॉल हुआ। तो कोई C5 C6 तकरीबन 5 कह लो, 6 पे तो फिर आपके पास वो क्रिकॉइड वगैरह आ जाता है ना, हाइवाइड क्रिकॉइड, और वो ठीक है दरमियान थायराइड। तो ये कुछ इस तरह से है, खैर इस तरह नहीं पूछा है, ये जिस तरह इंफीरियर पोल और मैम साथ में वो फोर्थ। इस्थमस जो है ना, वो तो दरमियान से सेंटर से खत्म है, लेकिन साइड से जो इंफीरियर वो जो पोल है ना, वो नीचे तक एक्सटेंड करता है, वो मेरा ख्याल C7 तक जाएगा। अच्छा एक मिनट डॉक्टर सामो, अच्छा 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 ठीक है, एक मिनट मैं मुझे समझ लगी। C5 से स्टार्ट करते हैं, C6 C7 और T1 तक जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके, ठीक है तो डॉक्टर आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो, T1 सही है, T1 से T4, क्योंकि इंफीरियर पोल यहाँ तक है, सही है। ओके ओके, न्यू बॉर्न में थाइमस इज वेरी स्मॉल। अच्छा ये हो गया। परसेंटेज ऑफ फैट इन बैलेंस डाइट इज 25-30%। प्रोटीन कितना होता है? 25 to 30%। प्रोटीन नहीं वो था, ज्यादा होता है इससे। जी बच्चों, 15 से 20 नहीं होता प्रोटीन? जी मैम, वो इससे कम होता है फैट से। 15 टू 20 दे रहा होता है, ठीक है 15 to 20। और जो कार्ब है वो 55 to 60, ठीक है 15 to 20, 20 to 30 इज आपका फैट। चलो अब एनर्जी भी बता दो, कार्ब कितनी देती है? 4 किलो कैलोरीज, फैट 9, और साथ में अल्कोहल 7। अल्कोहल 7। Boy had a fall on outstretched hand. Now he can't abduct after initial assessment. Abduction till 40 degree. He can't abduct, muscle damages. सुप्रास्पाइनेटस। इनिशियल आ गया ना, हाँ जी सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है। नर्व कौन सी है? नर्व नहीं टू नहीं, इसमें तो सुप्रास्पाइनेटस इज सुप्रास्कैपुलर नर्व होगी ना। सुप्रास्पाइनेटस की सुप्रा स्कैपुलर। चले और बस ठीक है, काफी। ट्यूमर ऑफ ऑप्टिक कियास्मा प्रेसिंग हाइपोथैलेमस, व्हाट विल बी अदर फाइंडिंग? मैम इसका ना मुझे प्रिकॉशंस की वर्ड ही लगा था, जी जी, लेकिन आंसर हाइपरप्लेजिया का दिया हुआ है उन्होंने। हाइपरफेजिया, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास एक सेकंड, एक होता है आपके पास, दो न्यूक्लियाई होते हैं, आर्कुएट न्यूक्लियस होता है, ठीक है, आर्कुएट। आर्कुएट के साथ हाइपरफेजिया वगैरह इस तरह का जोन सा है ना, वो आ रहा होता है, या जी एन। अच्छा वो बताओ, एक सेकंड, नहीं 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 ठहरो, वो नहीं जो मैम, आर्कुएट बताएंगे। में तो वो आ रहा होता है ना, एक आग क्लेवर बकी आ रहा होता है मेरे ख्याल में। याद आ गया, या फिर याद आ कुछ और। गया, एक सेकंड, क्लवर बकी में क्या होता है?
उसमें एक या तो इसमें था नहीं, क्लेवर बकी में हाइपरसेक्सुअलिटी और इस तरह की चीजें आ रही होती हैं। ये और क्लेवर बकी में हाइपरफेजिया, हाइपर वो सारा, इसमें आपके पास एनोस्मिया, डिक्रीज जीएनआरएच की वजह से हाइपो हाइपोगोनेडिज्म और जी मैम, जीएनआरएच, ठीक है। और ये कौन सा सिंड्रोम है? कैलमान, जी मैम ये कैलमैन है, वो ठीक है। क्लेवर बकी है जिसमें अच्छा, अब हाइपरसेक्सुअलिटी और ये सब दोनों कुछ चीजें हाइपर निकल रहता है। गई। हाँ, ये दोनों चीजें निकल गई। ट्यूमर ऑफ ऑप्टिक क्लाज्मा प्रेसिंग, अब डॉक्टर साहब कह रही है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी और उन्हें लगा, ठीक है, हाइपरफेजिया। तो क्लेवर ये जो क्लेवर बकी सिंड्रोम था ना, तो जब हमने ये पढ़ाया था इसके साथ एक उसने बताया हुआ था कि इस जगह से ओरिजिनेट कर रहे हैं और ऑप्टिक क्लाज्मा को कॉम्प्रेस, बस इतनी इसका जब भी आएगा आपको ऑप्टिक क्लाज्मा के साथ आएगा और हाइपोथैलेमस को इन्वॉल्व करेगा। इसका हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है कि प्रीकॉशियस प्यूबर्टी क्यों नहीं है, ठीक है। अच्छा, जी फर्स्ट मैम। कॉक्सिजियल नर्व लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, फर्स्ट कॉक्सिजियल नर्व L1 L1, और क्या है? स्पाइनल कोनस कॉर्ड एंड हो रहा मेडुलरी होता है ना। एंड हो रहा होता है एडल्ट्स में, ठीक है। लोअर बॉर्डर और अपर L2, ठीक है। फिर लोअर L2 और अपर L3 इधर आपके पास बच्चों में। ट्रू अबाउट ऑप्टिक पाथवे फाइबर्स, हाँ जी। Optic radiation carries fibers from the lateral geniculate body. ये भी तो हो यस, सकता है कि लेटर ऑल लाइट। फाइबर्स ऑफ ऑप्टिक ट्रैक एंड सेट लेटर जेनिकुलेट बॉडी, ये क्यों नहीं है? नहीं मैम, सारे एंड नहीं ना होते हैं, अच्छा, एक अगले एंड भी होता ना। है वो। अच्छा, बाकी लास्ट टाइम बाकी हम किधर जाते हैं डिस्कस भी डॉक्टर साहब? किया, हाँ डिस्कस किया था लास्ट टाइम। जी, वो तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से आगे की तरफ जा रहे होते हैं, एंड तो नहीं ना आप करते हैं। जा तो आगे रहे होते हैं कि बस उनका रेडिएशन नाम पास चेंज हो होती है। जाता है, दे आर ऑप्टिक रेडिएशंस। ओके ओके, लेकिन एक क्वेश्चन इसके साथ भी है। ये दोनों ठीक है। दोनों ठीक है एक्चुअली, ठीक है। ये वाला एमसीक्यू भी सर्जरी के केस में है, उसमें ऑप्टिक कहते हैं ट्रैक जो है ना वो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में एंड होता है, फिर वहां एंड से होता है, ऑप्टिक रेडिएशन ओरिजिनेट शुरू हो करते हैं जाते हैं। ऑप्टिक रेडिएशंस, ठीक है। फिर ऑप्टिक रेडिएशंस लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से फिर वो ऑप्टिक एरिया वगैरह, ठीक है दोनों ठीक। फिर मे बी ये प्रेफरेंस में हो मे बी, लेकिन आंसर बी भी ठीक है हमारे। एक क्वेश्चन इसके साथ भी है, ऑल फाइबर्स एंड्स इन लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। चलो, व्हाट विल बी फाइंडिंग ऑन लिवर बायोप्सी ऑफ क्रॉनिक अल्कोहलिक? डिसऑर्गेनाइज्ड आर्किटेक्चर। एक ये होता है, दूसरा मुझे इसके अलावा बताओ हिस्टोलॉजी पे क्या मिलेगा मेलरी बॉडीज, मेलरी बॉडीज मेलरी और क्या बॉडी। मिलेगा? और सीएलबी वाला पेशेंट कॉन्सलमेंट। है, हाँ जी। कॉन्सलमेंट, कॉन्सलमेंट। अच्छा, उसके अलावा बताओ। पीसमील नेक्रोसिस, पीसमील जी, नेक्रोसिस, हेपेटोसाइट बलूनिंग। बैलूनिंग पीसमील भी मिलती है। नेक्रोसिस। जी, कौन सी नेक्रोसिस सबसे? पीसमील नेक्रोसिस। अच्छा, एक और फाइंडिंग बताओ इसके अलावा। अच्छा, मुझे बताओ सिरोसिस में क्या हो रहा होता है? सिरोटिक लिवर भी तो हो जाता है ना इसमें, इनिशियली लार्ज होता है फिर सिरोटिक हो जाता है, तो फाइब्रोसिस नहीं हो रही होती? पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस स्कारिंग। हाँ जी, पोर्टल पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस, ठीक है। और किस हेपेटाइटिस में आपके पास लिवर पे हिस्टोलॉजिकल कोई चेंज नहीं आएगा इवन आफ्टर डिजीज मैनिफेस्टेशन? ए, ए ए, मैम। ठीक है जी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंक्रीज एल्वुलर डिफ्यूजन? डिक्रीज थिकनेस ऑफ एल्वुलर मेम्ब्रेन। सॉरी, एक सेकंड मैं बताती हूँ। पहले मुझे बताओ कि डेल्टा जो स्ट्रेन थी वो किस लिए, आपके पास जो ई है वो किस लिए है, जो एस है वो किस लिए, और जो कोर है वो किस लिए, जल्दी बताओ। डेल्टा क्रॉनिसिटी के लिए। डेल्टा क्रॉनिसिटी के लिए, क्रॉनिसिटी, ई, इन्फेक्टिविटी, इन्फेक्टिविटी। और एस सर्कस, जो है वो इन्फेक्शन को जो है वो शो कराएगी, मतलब एस जो है वो हेप सी प्रीवियस जो है वो। इन्फेक्शन, और जो सी है वो एक्यूट और क्रोनिक। वैक्सीनेशन का कौन बता रहा है बच्चों इन दोनों में से? मैम ये एस वाला ही बताता है। और इसमें जो है ना HBsAg एंटीबॉडीज होती हैं ओके, वैक्सीनेटेड HBS AG एंटीबॉडीज। वैक्सीनेटेड, इसमें HBS एंटी HBS। अच्छा जी जी डॉक्टर साहब। मतलब अगर वैक्सीनेटेड होगा तो सरफेस एंटीजन पॉजिटिव और हमारे पास कोर एंटीबॉडी हमें नहीं शो होगी, ऐसे।
हाँ, कोर अगर एंटीबॉडी नहीं शो प्रीवियस होगी, लेकिन एस की एंटीबॉडी जरूर होंगी। जी, और अगर प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ है उसके बाद मतलब इम्यून हुआ है, देन हमारे पास कोर एंटीबॉडी होगी ऐसे। हाँ जी, ये बेसिकली ये जो है ना, ये क्रॉनिसिटी को शो करती है। अब हेपेटाइटिस क्रॉनिक हो गया। अच्छा, अभी जो आप लोगों ने बोला मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ। आप लोगों ने कहा कि अगर एंटी एचबीसी कोर एंटीबॉडी नेगेटिव हो गया और सरफेस एंटीबॉडीज पॉजिटिव हो गई, देन इट वुड बी वैक्सीनेटेड। ठीक है। अगर आपके पास एंटीबॉडीज जो उनके कोर एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं, देन इट वुड बी आपका प्रीवियस इन्फेक्शन। और हाँ, फिर आपके पास डेल्टा के साथ आता है क्रॉनिसिटी के साथ, और आपके पास ये जो ई है आपके पास इन्फेक्टिविटी, ये एंटीजन है या एंटीबॉडीज है, ये बताओ। एंटीजन। ये एंटीजन है। हाँ जी, ई ठीक है, एंटीजन। और फिर जी आपके इसके पास अगेंस्ट एंटीबॉडीज है। एम और जी, ये फिर एक्यूट और क्रॉनिक बताता है। ठीक है। विच आर फॉलोइंग कंडीशंस इंक्रीज एल्वुलर डिफ्यूजन? देखो, डिफ्यूजन के साथ ना कंडीशन इंक्रीज, डिफ्यूजन ज्यादा होगी जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा, एक चीज। अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो आपके पास डिफ्यूजन कम हो जाएगी, थिकनेस कम होगी तो डिफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। इंक्रीज थिकनेस ऑफ एल्वुलर मेम्ब्रेन, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, डिक्रीज वेनस ड्रेन, डिक्रीज थिकनेस। जी बताओ क्या होगा। डी होगा, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज होना तो ये चाहिए, यही है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज डिक्रीजेस मोस्टली बिकॉज ऑफ टीपीआर। एक्सरसाइज में क्यों डिक्रीज लोकल करती है? मेटाबोलाइट की वजह से। लोकल मेटाबोलाइट्स वाला। शाबाश, आर्टिकल डायलेशन। डॉक्टर ज़ारा, आज आप लेट आए हो। जी मैम, मैंने अभी देखा लिंक। सॉरी। ओके। ओके, मदर हैज इन्फेक्शन ऑफ टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अच्छा बच्चों, दो चीजें हैं, बल्कि आप लोग एक चीज याद रखो, इधर हम ना टॉर्च कर लेते हैं, TORCH। ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस के साथ आपके पास इंट्रावेंट्रिकुलर वो होंगी, इसमें कैट की हिस्ट्री हो, कैल्सिफिकेशन। ठीक है, कैट की हिस्ट्री होगी। ठीक है। और अदर्स में साइटोमेगालो और ये वो एक सेकंड, मैम रुबेला कैट और से पहले क्या बताया आपने? इंट्रावेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन ऑफ द ब्रेन। सही मैम, ठीक है। सही। जी वेंट्रिकल्स जोन से मैम। ना इंट्रावेंट्रिकुलर होगा। ठीक है। अच्छा, अदर्स में ये आपके पास कौन कौन से आते हैं, सिफिलिस वगैरह और वो सब कुछ। ठीक है। सिफिलिस में हमें पता है हचिसन टीथ जो कंजेनिटल वाला, उसके अलावा वो टाइप जॉर्ज टर्शरी के साथ। ठीक है, ये सारी चीजें। रुबेला में फिर वही दिलरुबा वाली बात है कि आपके पास 7 वीक्स है, लेस देन 7 वीक्स है, मोर देन 7 वीक्स है, और 5 to 10 वीक्स है। 5 to 10 वीक्स में आपके पास हार्ट कंडीशन आ जाएगी। लेस देन 7 में क्या आएगा बच्चों? डेफनेस कब है, मैम कैटरेक्ट कब इसमें है? मैम 5 तक 5 जो है ना, है और लेस देन 7 ओवरऑल डेफनेस है, फिर लेस देन 5 एक हार्ट है और एक कैटरेक्ट है। मैम फाइव टू इसका टेन तो ग्रेटर हार्ट देन, है। और अगर लेस जी देन जी 10 7 फिर वीक, कैटरेक्ट है और ओवरऑल ओके। डेफनेस है। जी जी जी, डॉक्टर सामा। ठीक है मैम। ओके। ओवरऑल जो है दैट इज आपके पास डेफनेस। साइटोमेगालो के साथ आपके पास आती है पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, पैरावेंट्रिकुलर। ठीक है। अच्छा, बाकी सबको पता है कि ये एड्स में कोरियन रेटिनाइटिस और वो सारी चीजें के ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसप्लांट, सॉरी ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ये और वो। ठीक है। फिर दो तीन चीजें कर लो, एक होता है आपके पास नेजो फेरेंजियल कार्सिनोमा, ओरोफेरेंजियल, और कौन सा था एक और था नेसोफेरेंजियल में आपके पास आता है एप्स्टीन बार वायरस। औरों में आपके पास हर कौन सा होता है? ह्यूमन ह्यूमन एचपीवी। पेपिलोमा वायरस। लंग के साथ सीएमवी। ठीक है। अच्छा चलो, और एच से क्या है इधर आपके पास? एच से कौन सा वायरस है बच्चों इधर टॉर्च पीस में? फाइल। यार कंफर्म करो, हर पीस है या पेपिलोमा? हर्पिस कंफर्म करते सिम्प्लेक्स है हैं। मैम, हर्पिस सिम्प्लेक्स। ओके, हर पीस सिंप्लेक्स है। 1 2 2 होगा फिर तो, कि 1 है या दोनों है? 2 है तो जेनिटल एरियाज हैं। ठीक है। और 1 है तो फिर आपको पता है herpes labialis lobulus जो भी है। अच्छा चलो बच्चों, तो अब आपके पास है कि एक्यूट इन्फेक्शन है, इतनी लंबी कहानी डाल दी। अब एक्यूट इन्फेक्शन में क्या आएगा? एम। ठीक है। इन क्रॉस सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन रेटिकुलर फॉर्मेशन क्रॉस फाइबर्स लोकेटेड एट, ये मैंने अगले दिन बताया था। एक क्वेश्चन फ्लोर के साथ था, एक रूफ के साथ था। इधर कौन सा है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट का रूफ या फ्लोर? ये गलत नहीं होना चाहिए, फ्लोर होगा मेंशन। मैम, फ्लोर है ये। फ्लोर। ठीक है।
तो ये इम्पोर्टेंट है। फ्लोर पे आपके पास रेटिकुलर फॉर्मेशन ऐसे, हम इसको इस तरह याद कर लेंगे ना, आर से रग और आर से तो फ्लोर पे होता है ना, तो इस हाँ तरह कुछ शाबाश, करते रग इज ऑन फ्लोर, ठीक है। खवातीन वाले काम, क्रॉनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स? CD4 positive T lymphocytes. चलें यस। जी, ओके। हाँ जी, जब भी वायरल किलिंग सेल्स के साथ तो नेचुरल किलर है, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूट्रोफिल्स एक्यूट में आ जाएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह किसके साथ आएंगे? वैसे अगर चलो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एम्बैंड, ये वो उसके साथ। बायोप्सी ऑफ टिश्यू शोज फाइब्रस स्ट्रक्चर विद अबंडेंस ऑफ दिस वेसल्स एंड थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, मोस्ट प्रोबेबल बायोप्सी स्ट्रक्चर इज? फाइब्रस स्ट्रक्चर भी है, अबंडेंट Lungs, थिन वेसल्स और थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। हाँ जी, किडनी की lungs, करें, किडनी क्यों डॉक्टर उसामा? किडनी के मुझे साथ तो वो ऐसा लार्ज लगा। जी, फाइब्रस स्ट्रक्चर जो है ना, फाइब्रस जिसमें मेसेनकाइम, वैसे किडनी के साथ भी मेसेनकाइम और फाइब्रस, लेकिन ज्यादा अबंडेंस ऑफ दिस वेसल एंड थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अभी अगर वो शो करता तो आपको साथ में ना विस्ट्रल पोडोसाइट्स या वो फेनेस्ट्रेशन कोई ना कोई वो देता, ठीक है। अच्छा जी, रिगार्डिंग GIT मोटिलिटी करेक्ट इज, it starts in upper duodenum, peristalsis is not related to it, frequent contraction is 12। अच्छा ये वाला MCQ भी आता है, ये जोन सा है ना कि कितनी मिनट्स की होती है, स्टमक में कितनी है और दूसरे में कितनी है, किसी को याद है? हैं। डॉक्टर एसन ने भी शायद सबसे कराई ज्यादा और थी। सबसे कम का आता है ना मैम, 12 और 3। 8 12 इस तरह करके है, किसी को याद है तो बता दो, नहीं तो फिर यार ये आगे जाके स्लो हो जाएगी, मतलब इंटेस्टाइन्स वगैरह में जाके और भी स्लो हो जाती है ना मोटिलिटी। इसमें बेसिकली ना प्राइमरी और सेकेंडरी है ना डॉक्टर साहब। स्टमक में 3 इसमें पर मिनट, डिडेनम में आपके पास कितनी है? इधर 12 आंसर पर क्या? मिनट, 12। डिडेनम 12 हो गया, ठीक है। स्टमक हो गया, डिडेनम में 11 से 12, आइलम अच्छा में 8, एलियम में 8, बस इतने ही बताए हैं उसने मुझे, कोलन में 8। 6। अच्छा एक सेकंड डॉक्टर सामा सबर। स्टमक में 3, डिडेनम उसके बाद उसमें 12 का, ठीक है। फिर आइलियम बोला, जे जे डिडेनम में 11 से 12, अच्छा पहले जिजिनम है, ठहरो, जिजिनम में कितने? 11 से 11 से 12। 12। अच्छा आइलियम में 8। हाँ जी, कोलन में 6। अच्छा कोलॉन भी आगे, चलो कोलॉन इधर साइड पे डाल देते हैं, कोलॉन में 6, ठीक है। आगे ये चलें तो, डॉक्टर एसन ने लिखवाई थी मैम, ओके ओके। ये इम्पोर्टेंट है, ये देखो मेडिसिन वालों मैंने का देख पेपर भी के वैसे, बताई है, देख के। ठीक है। चलो देखकर भी बता दिए, मिल जाए एंड टाइम पे तो मिलता ही नहीं है जहाँ लिखा होता है। प्राइमरी oocyte फॉर्म इन फिफ्थ इंट्रायूट्राइन लाइफ, स्टार्ट मियोसिस 1 बट रिमेन डॉर्मेंट अंडर प्यूबर्टी। कौन से सब फेज में होगा? प्रोफेज में, मेटाफेज में, डिप्लोटीन में, किस में? प्रोटीन स्टेट ऑफ प्रोफेस। डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज 1, ठीक है। और फिर आपके पास मेटाफेज में ऑफ मियोसिस 2 में रेस्ट कर जाता है अंटिल फर्टिलाइजेशन अकर, और जस्ट बिफोर कितना 12 to 24 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन एंटर्स द सेकंड मियोसिस, ठीक है। ये और कितने होते हैं आपके पास फिफ्थ इंट्रायूट्राइन लाइफ में? कितने होते हैं ओवम्स? ये भी एक MCQ आता है, वो मिलियंस में होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? ये मुझे याद है, ये मुझे एक दिन पेपर में आया था, अब पता नहीं टू कौन से वाले में था जी। टू 2 मिलियन है, मुझे 20 मिलियन। मुझे 20 लगता है, शायद 20 मिलियन। बच्चों ये होते हैं अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन, ठीक है। 5 to 7 के साथ आता होगा फिर, ठीक है। 5 to 7 मिलियंस, ठीक है। पर इजैकुलेट मुझे बताओ कितना, 1 ml में कितने होते हैं आपके पास स्पर्म्स 20 4, million. 4 हैं? के Sorry, साथ 4 million. Sorry, वो 4 million. वो वन वो हंड्रेड्स में है ना, कुछ मिलियन में इतनी। 1 ml में 150 या 100 मिलियन, 150 होता है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, देख लेना। ये किसी एक पेपर के एंड पे ना 100 के साथ आता है, 60 से 100 तक। 60 से 100 है, वो 150 नहीं है। नहीं, 150 नहीं, ये मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये ही है। अच्छा एक सेकेंड, पर ml ejaculate have how many sperms? भाई एंडो ये में होता होते है। हैं
20 million 20 to sperms 20 to 150 ml, 150 ही 20 होगा million ये। मैम जो रफी में लिखा हुआ है ना वो 100 से 120 मिलियन स्पर्म लिखा है 1 ml में। अच्छा नॉर्मल स्पर्म वेलोसिटी जो है वो 1 से 4 mm पर मिनट है और ईच क्वार्टर्स के साथ जो 3.4 ml या 3.5 ml आता है अच्छा जो और WHO जी जी बोलो। टोटल नंबर ऑफ स्पर्म नीडेड फॉर फर्टिलिटी इन ईच ml है वो 20 मिलियन है और ईच इजैकुलेशन में 400 मिलियन स्पर्म्स आते हैं। देखो ये 400 मिलियन तो इससे याद रहेगा कि 3.5 ml अगर आपका वो है कंटेंट है तो 120 के लिहाज से 400 मिलियन हो गया, ठीक है। वेलोसिटी 400 से 4 याद रखो 1 to 4 mm पर मिनट, ठीक है। और वैसे हमें पता है 150 मिलियन वैसे कर लो ज्यादा बेहतर है 100 to 120 वाला, ठीक है, पर ml, ठीक है। और जो WHO रिकमेंडेड आजकल है ना वो है 2.5 ml इजैकुलेट इज मस्ट, इससे ज्यादा ऊपर ज्यादा हो जाएगा और इससे कम जोन सा वो। और वैसे 20 ml लाजमी चाहिए होता है क्योंकि अगर ये पर ml की बात कर रहा है, अगर 3 ml है तो लाइक आपके पास 60 ml होगा तो आपके पास वो होगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अच्छा खैर तो 20 ml से कम तो एजोस्पर्मिया, लेकिन अब जो गाइडलाइंस है वो 15 ml पे कह रहा है कि सॉरी कितना था 15 मिलियन पे, वो 15 मिलियन पे कहते हैं कि अब आपके पास ओलिगोस्पर्मिक हो गए मेल्स, ठीक है। अच्छा चलो रिगार्डिंग द और डायरेक्शनल मूवमेंट किसमें होगी एपिडिडमस में। रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ डायफ्राम व्हाट इज ट्रू। सॉरी मुझे एक और सवाल आ गया, मुझे बताओ स्पर्म स्टोर कहाँ पे होते हैं। 3 साइट्स हैं वैसे तो, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, आपके प्रोडक्शन भी है वहां पे स्टोरेज के साथ, एपिडिडमस, और तीसरी कौन सी साइट थी। वाज डेफिनेट वॉज Class डेफिनेट। reference. ओके ठीक है, बस यही आ रहा था मुझे ज़हन में। अच्छा रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ डायफ्राम व्हाट इज ट्रू। अच्छा बच्चों देखो सर्वाइकल सोमाइट है, लंबर है, थोरेसिक है, सेप्टम और मैम ट्रांसवर्स। विजेक्टमी हो जाती तो सेमिनल फेस्टिवल में हो रहे होते हैं, एक इस तरह भी कुछ था या पता नहीं सेमिनल रेडिकल में। नहीं वो कहते हैं कि स्पर्म का फ्लूइड क्या होगा, सेमिनल फ्लूइड विदाउट स्पर्म्स ऐसे करके कुछ, वो पूछ रहे हो डॉक्टर आयशा। मैम जैसे विजेक्टमी हो जाती है तो हाँ उससे हाँ वो कहाँ जाता है, तो मैं वो पूछ रही थी, हमने कुछ दिन पहले ये किया था तो सेमिनल रेडिकल था उसका आंसर। मुझे याद नहीं आ रहा। ओके वो मैम। हम जो बात करते हैं वो कह रहे हो। नहीं नहीं मैम, वो होता है विजेक्टमी का ना ही है एम्पुला, कुछ। एम्पुला बेसिकली ऐसे करके आपका ये सेमिनल वेजिकल्स ऐसे पड़े होते हैं और यहाँ एम्पुला होता है, यहाँ पे ओपनिंग हो रही होती है ये। अब पता नहीं आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो। और ये फिर यहाँ पे प्रोस्टेटिक फ्लूइड के साथ मिलकर आगे तो चला जाएगा, यहाँ से बेसिकली ये इंसर्ट कर रहे होते हैं, ये जो पीछे से सारा फ्लो आ रहा है ना, तो अगर होगा तो फिर ये वाला ही जाएगा। अब पता नहीं आप क्वेश्चन क्या जी पूछ मैम। रही हो। अच्छा चलो रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ डायफ्राम व्हाट इज ट्रू, तो ये सर्वाइकल सोमाइट्स हैं, लंबर सोमाइट्स हैं या सेप्टम ट्रांसवर्स मैं बताओ। सर्वाइकल सोमाइट्स, ये इस दफा का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये पेपर हमारे ये अभी 25 में आया है, 2025 में फेब में। और वैसे देखो ओरिजिन पूछ रहा है, डेवलप कहाँ से कर रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट की बात करेगा तो सेप्टम ट्रांसवर्सम, ओरिजिन सर्वाइकल सोमाइट्स। Regarding the development of nervous system, true is it starts around 3 week of intrauterine, 5th week of intrauterine, rostral part of neural tube becomes so spinal cord या primary 4 brain vesicles। प्राइमरी तो 3 होते हैं, ठीक है, ये तो निकल गया आगे। थर्ड सीरीज वीक। ऑफ इंट्रा जी डॉक्टर नहीं साहब। रोस्ट्रल टाइप वाला है, थर्ड रोस्ट्रल वीक। और कॉर्डल। हार्ट किस में होगा। 5th वीक में ना, 4th या 5th। हार्ट ट्यूब। 4th फोर्थ। 4th फोर्थ वीक में मैम। होता है, 5th में तो वो बीट करना कुछ किस तरह कुछ है ना, शुरू हो जाते हैं। अच्छा उसमें भी ना लूप मैम टीवीएस थर्ड फोर्थ में 5 बन जाती है। थर्ड 5 वीक पे नहीं होता। डेवलपमेंट स्टार्ट कब बोलेगा ना तो स्टार्ट। 4th के साथ है, ठीक है। जी अच्छा मैम। चलो। अच्छा व्हाट हैपेंस आफ्टर बर्थ, इंक्रीज पल्मोनरी आर्टरी रेजिस्टेंस, इंक्रीज पल्मोनरी प्रेशर, इंक्रीज सिस्टमिक आर्टरी। आफ्टर बर्थ जैसे ही बर्थ हुआ तो वो शंटिंग वाला सारा मैकेनिज्म खत्म होकर तो रेजिस्टेंस होगी या नहीं लेफ्ट होगी। आर्टीरियल प्रेशर नहीं, रेजिस्टेंस नहीं होगी, लेफ्ट आर्टीरियल प्रेशर एट्रियल प्रेशर प्रेशर सी ज्यादा बढ़ेगा हो मैम। ऑप्शन जाएगा। होगा।
हाँ, डी ऑप्शन, लेफ्ट आर्टीरियल प्रेशर। तो इसकी वजह से फिर क्या होगा? वो सेप्टम जो है वो क्लोज होता है ना, वो जो एक क्लोज। ओपनिंग होती है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो शाबाश जी। बाद में कोका फोरामेन ओवेरिस बन ओवेल, जाता है। फोरामेन ओवेल, ठीक है, फोरामेन ओवेल। तो उसको क्लोजर के लिए चाहिए, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट किधर होगा? हाइलिन, लेरेंक्स में होगा। इसका एक सीक्वेंस था ना? नेजल कार्टिलेज, कॉस्टल कार्टिलेज, एपिफेसियल प्लेट्स, मैंने बस याद किया हुआ है। मुझे पहले ये एनाक्लोज, बताओ। देन कॉस्टल कार्टिलेज। जी जी। फिर मैम इसका सीक्वेंस नहीं याद मुझे, मतलब आप लेकिन मुझे ये पता है कि ये कहाँ पे है, चलो सीक्वेंस का नहीं आ ओके। गया मुझे। और अच्छा, एपिफेसियल और कहाँ प्लेट कहाँ मीन होता है डॉक्टर साहब? आर्टिकुलर सरफेस। वो थायराइड जिसमें ENT कि है वो कार्ड के नेम से आता है। ENT का मतलब थायराइड के सारे हैं, और लेरेंक्स है, और एक और है। हाँ, वो ENT वाले ही बता रही हैं ये आर्टिकुलर ना, ठीक है। सरफेस। हम्म। Okay. 5-year child inhale airflow constant in trachea. What happens next? Child inhale airflow constant in trachea. What happens next? Airflow constant है, 5 साल के बच्चे ने इनहेल किया, फिर ये बहुत जी डॉक्टर साहब। पता नहीं। वेलोसिटी डिक्रीजेस, उसने बताया वेलोसिटी डिक्रीजेस। क्यों वेलोसिटी डिक्रीज करेगी? मैम कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ है कि वो बस इनहेल करता जा रहा है, ये कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं। तो वेलोसिटी की कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। इधर सारा सरफेस एरिया एक बराबर है ट्रेकिया का, जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा आपके पास ये छोटे से छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो इधर तो कांस्टेंट रहेगी, बट नीचे जाते जाते वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है, ये मतलब है उसका, ठीक है। चलो, मिडिल लोब ऑफ राइट लंग ड्रेन इनटू, मिडल लोब में आपके पास है कौन कौन से दो थे? मिडल और लेटरल। लैटरल और मीडियल, ठीक है। ड्रेन कहाँ पे करेंगे? इंफीरियर पल्मोनरी वेन, ब्रोंकस वेन, या सुपीरियर पल्मोनरी वेन में? ब्रोंकल वेन। लोब्स जोन सी है ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट, वो किससे सप्लाई होते हैं? ब्रोंकस से सप्लाई ब्रोंकियल होती है। आर्टरी। ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स, pulmonary segments supplied by a segment or tertiary bronchus and a corresponding pulmonary artery branch, ठीक है। तो आपके पास है ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट सप्लाइड विद पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांचेस। द सेगमेंट्स आर लार्जर सेगमेंटल ब्रोंकस पल्मोनरी आर्टरी और ये सब कुछ। अब वेन की बात नहीं की इसने, खैर चलो ये रट्टो, फिर बात है इतनी सी। मिडल लोब ऑफ द राइट लंग, तो ये सुपीरियर पल्मोनरी वेन, और जो लोअर वाला आपके पास है वो फिर आपके पास इंफीरियर से होगा, ठीक है। ये बड़ा ही कोई फजूल ही है। Which is seventh segment of left lung? ये तो मुझे लग रहा है इंफीरियर सर्जरी का पेपर है। बेजल। हाँ जी। इंफीरियर बेजल इसलिए होगा क्योंकि ये लोअर लोब में आता है ना, जो मीडियन बेसल। एक सेकंड में ना ये डाउनलोड करके पहले आप लोगों को भेजूं, फिर उसके बाद आप लोग जवाब देना इसका। ओके बच्चों, ये देखो, ये है आपके पास। क्वेश्चन क्या पूछा था उसने? इन लेफ्ट लंग, ठीक है। तो 1 इज आपके पास लेफ्ट पे आ जाओ। 1 और 2 एपिको पोस्टीरियर, 3 इज एंटीरियर, 4 इज सुपीरियर, 5 इज इंफीरियर, 6 इज फिर
लोअर लोब का सुपीरियर और एंट्रोमीडियल बेसल, एंट्रोमीडियल बेसल। अब इधर एंट्रोमीडियल बेसल है, मीडियल बेसल है, ठीक है, एंट्रोमीडियल नहीं है। अब इसके लिए क्या जरूरत है आप लोगों को, ये पिक्चर याद करने की, ठीक है। तो मैंने ग्रुप में भेज दिया, अब याद कर लेना। स्पाइनोथेलमिक ट्रैक, वैसे ये बहुत ही फजूल था, भोंगा था। स्पाइनोथेलमिक ट्रैक डज नॉट ट्रांसमिट व्हिच सेंसेशन। प्रोप्रियोसेप्शन। चलो, मसल कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर रेस्टिंग विल जनरेट व्हाट। ये था एक क्वेश्चन जो मैंने कहा था डेफिनेशन है। शॉर्टनिंग हीट, इनिशियल हीट, एक्टिवेशन हीट, मेंटेनेंस हीट। इनिशियल जी, हीट है ना, इनिशियल हीट है ना। इनिशियल हीट, हाँ जी, इनिशियल। हाँ जी, इनिशियल हीट प्रोप्रियोसेप्शन। की देते हैं जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, ठीक है, आफ्टर रेस्टिंग विल जनरेट, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स, मतलब फिर उसने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद आपके पास इनिशियल हीट जनरेट हुई है। सेलिन माइलर्ड रिलीजेस आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू, जी, ट्रेनिंग। डॉक्टर ओके। नमरा, शॉर्टनिंग हीट क्या होगी? शॉर्टनिंग हीट, यार ये हीट्स की सारी पता नहीं अब कौन से यूनिट में डेफिनेशन सीखने में बता देती हूँ। मैम ये थी कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा कर रहा होता है ना, जब उसका साइज कुछ कम, तो उसमें कुछ इस तरह था, कुछ उससे शॉर्टनिंग मुझे याद एग्जैक्टली नहीं है कुछ। ये तो फिर एक्चुअली एक्टिवेशन की मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो शॉर्टनिंग हीट, आफ्टर रेस्टिंग है तो इनिशियल हीट जाके बनेगा ऐसे। एक मिनट ठहरो। लिखा किधर है, मुझे तो ये भी याद नहीं है। द एक्स्ट्रा हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग मसल शॉर्टनिंग। अब ये प्रोसेस चल रहा है, आपने मसल शॉर्टनिंग किया है, ठीक है, मसल शॉर्टनिंग हुई हुई है। इस प्रोसीजर के दरमियान जो एक्स्ट्रा हीट लिबरेट होगी, एक्सीडिंग द हीट प्रोडक्शन बाय एक्सटर्नल वर्क, ठीक है, दिस इज नोन एज शॉर्टनिंग हीट। मतलब जो आपके पास कॉन्ट्रेक्शन फेज में होगी ना, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रेक्शन की वजह से, दैट इज शॉर्टनिंग हीट। और इनिशियल हीट क्या है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब आप रेस्टिंग फेज में हो, फिर जो सी होगी दैट इज इनिशियल हीट, ठीक है। तो इसके लिए तो पता नहीं अब कौन कौन सी डेफिनेशन है, मेन ये दो ही हैं, आती सिर्फ और सिर्फ आपके पास इसी की है, अपना इनिशियल हीट की। फिर है हीट ऑफ एक्टिवेशन, एक ये भी डेफिनेशन है, ठीक है। द हीट, दिस इज द हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द इनिशियल एक्टिवेशन ऑफ मसल। जब मसल ने जस्ट स्टार्ट करना है ना, कॉन्ट्रैक्ट करना, शॉर्टन होना, ठीक है, तो फिर आपके पास इनिशियल एक्टिवेशन इज जब शुरू कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्शन, फिर है जब एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो शॉर्टनिंग, और फिर जब शॉर्टन होकर रेस्टिंग फेज में चला गया दैट इज इनिशियल, ठीक है। चलो बच्चों आगे चलें। सेल इन माइलॉइड सीरीज आर नेम्ड आफ्टर, तो ये डॉक्टर साहब ने बता दिया, ग्रेन्यूल स्ट्रेनिंग स्ट्रेनिंग, ठीक है। फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल व्हाट इज रिक्वायर्ड, जी, सेमिनिफरस ने करना है आपका, और मेल्स के अंदर एंड्रोजन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि ये दोनों सर्टली सेल से रिलीज हो रहा है, तो उधर उधर ही फिर आपके पास क्या हो रहे हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, वो फिर आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस। स्मॉलेस्ट एरिया इन कॉर्टेक्स इज कॉर्टेक्स, ब्रेन कॉर्टेक्स, ठीक है, स्मॉलेस्ट एरिया। थंब का तो सबसे बड़ा होता है ना, शॉर्टेस्ट कौन सा, फेस, थाई, थंब, फिंगर, टंग। टंग भी बड़ी नहीं बनी होती, पता नहीं क्या है ये, साइज का होगा ना। थाइस, थाइस, ठीक है। चलें शाबाश। और ये होमोन्क्लस की पिक्चर किसी को पता है? मैम पिक्चर माइंड में बनी हुई है, मतलब भेजूं डाउनलोड करके? नहीं नहीं, वो तो मैं भेज देती हूँ। वो जो हमने अगले दिन किया था हेड ओवर, वो जोन सा, वो क्या था, एक क्वेश्चन था ना। मैम वो न्यूक्लियस गैसिलस और क्यूनेटस का था कि मीडियल टू लेटरल जा रहे होते हैं ना, तो मीडियल लोअर लिम्ब का होता है, और लेटरल जो था वो मतलब वो डॉर्सल कॉलम से रिलेटेड अच्छा था। अच्छा, हाँ हाँ, वो सेंसरी से रिलेटेड था, ठीक है। इसमें हेमोन्क्लस में भी आपके पास अल्लाह आपका भला करे, अपना एक अलग है, उसका अलग है, लाइक सेंसरी का अलग है और मोटर का अलग है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने होमोन्क्लस भेजा है, भी देखना, ये देखो, ठीक है। तो थाई किधर है हमारे पास, जेनिटल, टोज, फुट, लेग, हिप, हिप के बाद थाई, थाई 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 इधर किधर होनी चाहिए, ये आर्म है, ये एल्बो है, थाई ये होनी चाहिए इस वाली चीज, ये तो नेक आ रही है, हेड है, लेग और हिप इधर किधर थाई होगा, थाई तो नजर ही नहीं आ रहा, मतलब इतना छोटा है। हिप नजर आ रहा है तो इधर किधर होगा ना, ये थाई वाला एरिया, ठीक है। तो सबसे कम यही नजर आ रहा है। थंब नजर आ रहा है ज्यादा, और दूसरा लिप और ये टंग, ठीक है, ये और ये, ठीक है। मेजर थंब और फिर ये आपके पास आता है टंग,
चलो अच्छा बच्चों, एंटीरियर स्क्लेनी मसल इज सप्लाइड बाय, तो बेसिकली ये डिवाइड करते हैं आपके पास उसको सबक्लेवियन आर्टरी को, और ये कौन सप्लाई करेगा इसको? एंटीरियर मायोसिटी। एंटीरियर मायो C3 एंड C4। अच्छा मुझे आपको ये बताइए, C3 और C4 हो गया कि एसेसरी नर्व की क्या मतलब वो है आपके पास, कौन सी है ये? 11 एंसा सर्वाइकलिस क्या है? तो कौन सी नर्व होती है इसके साथ? हाइपोग्लॉसल प्लस C1 2 3। तो C3 के बाद जो एंटीरियर स्क्लेनी का 3 और 4 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। C1 2 हाइपोग्लॉसल ये नहीं है, फ्रेनिक नर्व C3 C4 और C5। तो एंटीरियर स्क्लेनी का जो C3 C4 ये एंटीरियर एम आई, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ से अगर आप स्टार्ट करो तो कल मैंने एंसा सर्वाइकलिस इन्हें भी कराया है, मुझे कोई सर्जरी वाला या आप हवातीन में से कोई बताए कि आपके पास क्या होता है, कौन सा मसल मेनली सप्लाइड होता है? ओमोहयोइड, ठीक है, उसकी सुपीरियर बेली, उसकी इंफीरियर बेली। उसके अलावा दो मसल्स थे, ये लोअर से, ये कौन से थे? स्टेनोथायरॉइड, स्टेनोथायरॉइड स्टर्नो थायरॉइड और स्टेनोथायरॉइड। अच्छा ठीक, चलो। तो ये आपके पास मसल्स में है स्टेर्नो थायराइड और स्टेनोहायोइड, ठीक है, जो डॉक्टर उसामा कह रहे हैं। और ये कौन कर रहा है इसको? ये वाली जो लोअर रूट है, ये वाली स्टेनोहायोइड, स्टेनो थायराइड। और ये जो ऊपर है ये किसको है? इंट्रिंसिक मसल ऑफ द टंग, साथ में जीनियोहायोइड और थायरोहायोइड, ठीक है। इसकी मैं पिक्चर ग्रुप में भेज दूंगी, बाद में देख लेना। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये आंसर सर्वाइकलिस था। इसके बाद आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोटेंट? जी बच्चों, ओएच सुपर ऑक्स, सुपर जी ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ओएच ग्रुप। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, ये सुपर ऑक्साइड और ये CCl2 ये क्या है आपके पास? व्हाट आर सुपर ऑक्साइड्स? पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये किससे रिलेटेड है? ये रिएक्टिव फ्री ऑक्सीजन रेडिकल। स्पीशीज है। हाँ जी। और OH किसके साथ है? पर ऑक्सीडेज के साथ। H2O2, तो ये है ना। OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, बेसिकली हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो इसकी क्या जी मैम। सिग्निफिकेंस होगी? हाँ, ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी कल मुझे बताना है आप लोगों ने। इन लाइट माइक्रोस्कोप लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स आर सीन्स आर व्हाट? लॉन्गिट्यूडनल कोलेजन। कोलेजन। अच्छा मुझे ये कोई बताए कि कल हमने दो चीजें की थी जो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने करना है, क्लेवर। व्हाट वाज दैट? कोलेजन लैमेलर, वर्टिकल, रेटिकुलर, ठीक है। और जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल अब क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा? लैमेलर, वैसे लॉन्गिट्यूडनल ऐसे होगा, ठीक है। अब उसमें ऐसे भी लॉन्गिट्यूडनल बेसिकली वर्टिकल के साथ तो नहीं आएगा, वर्टिकल के साथ तो आपको पता है कि रेटिकुलर आता है, तो फिर किस तरह होगा? यही होगा ना। वर्टिकल एसल मेरा हमेशा गलत हो जाता है। वर्टिकल किस तरह होता है बच्चों? ये वर्टिकल है ना, वर्टिकल के ये साथ सीधा सीधा होगा, ये पैरेलल डाले हुए हैं आपने। मैम वर्टिकल बाय मतलब तो एक्सेस में होता था। वर्टिकल राइट है टू ना। लेफ्ट या अप टू डाउन? अप टू डाउन, दैट विल बी अप टू वर्टिकल। डाउन मैम। अच्छा जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं उसमें लॉन्गिट्यूडनल लाई होता है, तो उसमें ये लाई है ना लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल तो ऐसे होगा अगर उस लिहाज से देखो। बाकी फिर भाई हाँ, बुक है, पता नहीं अपने तरफ से किसको लॉन्गिट्यूडनल कह रहे हैं, सी को कह रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये देख लेना, कोलेजन में लॉन्गिट्यूडनल है। एक्सटेंसिव इंडिसेस इज सप्लाइड बाय, रेडियल नर्व। चलो आगे रक्सबा, आपने मीडियन नर्व बोला, पहले नहीं, तो रेडियल एक्सटेंसर पे नर्व। देखें, पहले तो एक्सटेंसर पे देखें। आपने रेडियल नर्व को क्यों नहीं बोला? रेडियल नर्व ही बोला है, पता नहीं अच्छा मेरी ओके, आवाज शायद। जी। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, मुझे सुनाई नहीं दिया। अच्छा, बेसल बॉडी डिराइव्ड फ्रॉम सेंट्रोमियर, सिलिया, सेंट्रियोल, एक्सोनियम। सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, ओल,
ठीक है। ड्यूरिंग ड्रग ऑफ चॉइस टॉरेट सिंड्रोम, व्हाट इज टॉरेट सिंड्रोम? पहले टॉरेट सिंड्रोम भी तो बताओ। मैम उसमें एबनॉर्मल फेशियल ट्विचिंग, किस वजह से जब होती आप है? लोग एंटीसाइकोटिक्स लेते हैं ना हम लोग, तो उसका एक कॉम्प्लिकेशन है, ये कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं या साइड इफेक्ट कह सकते हैं टॉरेट और सिंड्रोम कौन को से ना। लेकिन जरूरी एंटीसाइकोटिक्स नहीं कि डॉक्टर वो साहब? एंटीसाइकोटिक जी, ओके, जी 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 जी। जरूरी नहीं एंटीसाइकोटिक्स की वजह से हो, मतलब और भी पैथोलॉजीज हो सकती हैं, लेकिन मुझे याद है मैंने पार्किंसंस में पढ़ा था, तो अच्छा जी, कुछ लोगों को ना ऐसे ना बार-बार आँख ऐसे ऐसे मारने की वो कोशिश करते हैं, मतलब इनवॉलंटरीली उनसे होता है। टॉरेट सिंड्रोम और टॉरेट्स सिंड्रोम इज अ कॉमन न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर दैट बिगिंस इन चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, characterized by multiple movement tics and least one vocal tic. Common tics are blinking, coughing, throat clearing, sniffing, facial movements. ठीक है, तो ये होता है आपके पास टॉरेट सिंड्रोम। अगर ड्रग इंड्यूस्ड बोलो तो फिर ड्रग इंड्यूस्ड में जो आप कह रहे हो कि एंटीसाइकोटिक्स और वो, तो इसमें से कौन सा आएगा? हेलोपेरिडोल। हेलो पेरिडोल। डॉक्टर सामा आता था, तुक्का मारे। नहीं, ये उसके साथ आता होता है वैसे। ये एमसीक्यू कहीं देखा है? और ये मैम वो फॉर्मा में लिखवाया गया था मैडम ने। मुझे लगता अच्छा है अच्छा, डॉक्टर आयशा ने कराया था ये मैम, डॉक्टर हेलोपेराडोल आयशा, वाला। डॉक्टर आयशा ने इसलिए कराया था ना, डॉक्टर आयशा मेडिसिन वाली है। मैंने सर्जरी में आज तक ये एमसीक्यू देखा ही नहीं है इतनी दफा में भी ना, ठीक है, इसलिए चलो अच्छी बात है। डॉक्टर आयशा के नोट्स एक दफा लाजमी देख लेना बच्चों। जॉइंट सेंस पोजीशन इज बाय व्हाट? पोस्टीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल किधर चला गया? ठीक है, तो ये स्पाइनोसेरिबेलर। अच्छा, जॉइंट सेंस पोजीशन इज सेंस्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनो, है ना। हाँ सेरिबेलर। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के साथ क्या है? लैटरल और एंटीरियर के साथ वही पेन, टेम्परेचर और वो क्रूड टच ही वो। अच्छा जी, कॉर्टिकोस्पाइनल एंटीरियर वो आंट वाला हो गया, ठीक है, क्रूड और वो प्रेशर। पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ सेरिब्रल लोब, वेस्टिबुलो स्पाइनल, वेस्टिबुलो स्पाइनल हमने कर लिया वो उसके साथ स्टैंड वाले के साथ, ठीक है। अच्छा, ट्रेकिया इज सप्लाइड बाय बच्चों सुपीरियर टेम्पोरल, सबकॉस्टल, एसेसरी, फ्रेनिक, करंट रिकरेंट लेरेंजियल। लेंस। चलो, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अच्छा, पोटेंट स्टिमुलाई फॉर ग्रोथ हार्मोन इज, अच्छा इसका ना निमोनिक, हाइपोग्लाइसेमिया, हाँ इसका निमोनिक है। हाइपोग्लाइसीमिया, एपिनेफ्रिन, नहीं सॉरी, एक्सरसाइज और नॉन रेम स्लीप, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज एंड नॉन रेम स्लीप, ठीक है। जोन 1 इंडिकेट्स व्हाट? एपेक्स। जोन 1 एपेक्स, ठीक है। एप आर्टीरियल सप्लाई, अब ये बेसिकली आपके पास एप आर्टीरियल इससे ऊपर पड़ी होती है, हाइप आर्टीरियल इससे नीचे पड़ी होती है। और ये क्या पड़ा होता है? पल्मोनरी वेन होती है या पल्मोनरी आर्टरी? कौन डिवाइड कर रहा होता है एप और हाइप आर्टीरियल में? जी बच्चों, नहीं यार डॉक्टर नमना। ओके मैं देख के बता रही हूँ। डिवाइडेड बाय पल्मोनरी वेन, देखते हैं। इन आर्टरी की लंग वजह से। हाइलम, अच्छा pulmonary artery. The principal bronchus can be divided into eparterial, hyparterial branches with pulmonary vein. तो अभी भी हमने जो पीछे क्वेश्चन किया कि मिडिल जोन में भी आपके पास जो लोब है, ठीक है, वो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट मीडियल लैटरल वाला, वो भी पल्मोनरी वेन थी सुपीरियर वाली, ठीक है। तो आपके पास वो तो पल्मोनरी वेन थी सुपीरियर वाली, लेकिन जो इनको डिवाइड कर रही है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अच्छा चलो, तो इधर क्या है? पार्टिकुलर स्प्राई व्हाट? ऊपर है तो राइट सुपीरियर, मिडल किधर होगा? सुपीरियर, ठीक है। चलो, अच्छा एपार्टियल हाइपार्टियल देखा हुआ है डॉक्टर समिया आप लोगों ने कि नहीं देखा हुआ? नो मैम, ये तो मैंने भी नहीं। अच्छा ओके, मैं बताती हूँ। डॉक्टर सामा लोगों को मैंने दिखाया था, कोई अच्छी सी पिक्चर भी नहीं आ रही। ये आगे एक, चलो जी, ये मैं भेज रही हूँ आप लोगों को। आज तो मुझे लगता है सारा ग्रुप ना तस्वीरों से भर जाना है।
ओके चले आगे। ये देखो बच्चों, ये जोन सा ना, ये वाला, अगर आप लोग इसको जरा ध्यान से देखो, ये आपके पास ये ऊपर एप आर्टीरियल ब्रोंकस है ये वाला, ठीक है। और हाइप आर्टीरियल मेरा ख्याल अभी तो दिखाया नहीं हुआ, मगर खैर चलो। तो ये जो एप आर्टीरियल ऊपर वाले और नीचे इधर हाइप आर्टीरियल होता है, और इन दोनों को जो डिवाइड, उसी के नीचे राइट बल्कि 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 हाँ ये ठीक है, ये हाइप आर्टीरियल है, ये एप आर्टीरियल है, और साथ में ये आपके पास पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है ये, ठीक है। तो ये इन दोनों को डिवाइड करेगी, ऊपर एप आर्टीरियल नीचे हाइप आर्टीरियल, ठीक है। और इधर ये पूछता है कि पीछे से क्या जा रहा है, ठीक है, इधर पीछे से क्या जा रहा है, तो पीछे से जाएगी आपके पास कौन सी नर्व, फ्रेनिक के साथ, बल्कि इधर शायद पिक्चर में नहीं दिया हुआ, बट खैर इधर से फ्रेनिक नर्व गुजर रही होती है, ठीक है। चलो ओके ओके। नेक ऑफ द फीमेल यूरेथ्रा लाई अबव द यूरोजेनिटल डायफ्राम, और मेल में प्रोस्टेट ऊपर होता है, यूरोजेनिटल डायफ्राम में मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है, और दोनों नीचे होते हैं बाकी के। सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना इज सप्लाइड बाय कोराइड प्लेक्सस, इंफ्राऑर्बिटल फिशर से पास करेगा, ज्वाइन विद सब ऑफ्थेल्मिक वेन या कॉज इप्सिलैटरल ब्लाइंडनेस। जी बच्चों, सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना पीरियड ऑफ थैलमिक वेन को ज्वाइन करें। जॉइंट विद सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। और वे बताओ मुझे कि जो वो नोज वाला था वो किससे जो था, टिप ऑफ नोज पे आपके पास एब्सेस थी, या जो था वो कैवर्नस साइनस, नहीं 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 डॉक्टर साहब, वो मेलानोमा के साथ है, मिश्री के टिप ऑफ द मैम नोज है वो ये ट्रायंगल ऑफ जो है डेंजर एरिया। पीरियड ऑफ थैलमिक वेन ही होगा वो। हाँ सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। तो इधर जोड़ने का मकसद ये है कि इधर से आप ये जोड़ो, उधर से कैवर्नस साइनस जोड़ो, इधर से सेंट्रल वेन जोड़ो, ठीक है। तो ये कोरिलेट करने की बात इसलिए होती है कि शायद आपको ये एमसीक्यू उस तरह याद है। हार्ट रेट इज 70, देन कार्डियक आउटपुट ऑफ दिस वेंट्रिकल इज क्लोजेस्ट टू, कार्डियक आउटपुट कितना होगा, 70 तो नॉर्मल है, तो कार्डियक आउटपुट नॉर्मल कितना होता है बच्चों, 1.25, ठीक है। अच्छा एक बच्चा है आपके पास, उसके अंदर वो क्वेश्चन आता है, ठीक है, 80 ml होता है, ठीक है, केजी के लिहाज से ना, ठीक है। तो वो क्या देता है, 5 kg का 450 बच्चा, वाला। हाँ 5 kg का बच्चा देते हैं, 8 5 ऐसे करके कुछ देता है, समथिंग लाइक दैट। 85 होता है शायद, 82 85। तो वो 420 से 450 एमसीक्यू में आंसर आता है, ठीक है, ये कैलकुलेशन आती है। 5 kg का बच्चा देगा, 80 ml होता है उनमें अपना पर केजी 1 kg अपना, is equal to 85 ml blood. हाँ ठीक है। तो ये फिर आपके पास 450 आएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जी लो वोल्टेज किस में है, फ्लटर में, ओल्ड फिब्रिलेशन, एमआई। ओल्ड एमआई, शाबाश, ठीक है, ओल्ड एमआई, ठीक है। और एलडीएच रेज्ड होंगे। विच क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी लीड टू थ्रोम्बोसिस इंस्टेड ऑफ ब्लीडिंग। क्लॉट देखो सबसे इंपॉर्टेंट Factor कि 12. हाँ फैक्टर 12। की Factor डेफिशिएंसी, 12. हाँ फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी, करनी उसे ब्लीडिंग चाहिए मगर कर वो थ्रोम्बोसिस रहा है। अब ये फैक्टर 5 लेडिन का भी बता दो, ये क्या करता है, इनहेरिटेड क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। 5। नहीं नहीं, इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक होती है, क्या होती है, किसकी मैम? फैक्टर 5 लेडिन का क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं ये बताओ। इनहेरिटेड पूछते हैं ना कुछ इससे रिलेटेड। मैम एंटीफॉस्फोलिपिड के साथ और इसका कुछ आता है। हाँ वो एक इनहेरिटेड आता है और दूसरा आता है वो एक्वायर्ड। 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 क्या आता है ये बताओ ना। मतलब ये इनहेरिटेड है, यार 5 वाला ये पूछ इनहेरिटेड, रही हैं। हाँ जी, इनहेरिट बिल्कुल इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक, तो चलो ये हो गया। और क्या आता है 5 के साथ, इसकी डेफिशिएंसी क्या करती है, इसकी वो जाती क्या करती है, ये भी क्वेश्चन आता है। एक इसकी म्यूटेशन के साथ आता है और एक इसकी म्यूटेशन, उसके साथ आता है। हाँ जी। म्यूटेशन बताओ क्या म्यूटेशन करेगी। म्यूटेशन तो थ्रोम्बोसिस करवाएगी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम डिसऑर्डर, और डेफिशिएंसी जो है वो ब्लीडिंग के साथ। ब्लीडिंग, ठीक है। आप मुझे बताओ कि एक्वायर्ड क्या है, एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक है, हाँ एक्वायर्ड फ्रॉम वो अक्वा के साथ याद रखा हुआ था। वो एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम जो है वो एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड एंटीबॉडी थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम, डिसऑर्डर। ठीक है, ठीक हो गया। आगे, आगे कुछ और और है। मोस्ट इनहेरिटेड कोआगुलोपैथी जो है वो आपके पास इनहेरिटेड में वो वॉन विटमन डिजीज आता है। हाँ जी, अब जब कोएगुलोपैथी के साथ आएगा ना, कोएगुलोपैथी मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड, कॉमन इनहेरिटेड,
तो फिर आपके पास ये आएगा। अच्छा बच्चों, अभी ना मैं आप लोगों को एक भेज रही हूँ ग्रुप के अंदर चैप्स। ये ठीक है ना, पढ़ाते पढ़ाते शेयर कर दो, वो फिर मिलता ही नहीं है। ये देखो, ये सब कुछ लिखा। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर इज, ये 12 हो गया। बाकी ये सब मैंने बता दिए। फैक्टर 5 लेडिन लीड्स टू थ्रोम्बोसिस, फैक्टर 5 डेफिशिएंसी लीड टू ब्लीडिंग, फैक्टर 12 डेफिशिएंसी लीड टू थ्रोम्बोसिस। मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड इज थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर इज एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, इनहेरिटेड इज कोएगुलोपैथी, वॉन विलिवरेंट डिजीज, कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर इज फैक्टर 5 म्यूटेशन। ठीक है, बाकी नीचे वो सब कुछ लिखा हुआ है। चलो बच्चों आगे। अपर 1/3 ऑफ मेडुला हैज व्हाट? inferior olivary nucleus. Inferior olivary nucleus. Hydrocephalus has resulted in, ये डॉक्टर ओसामा को नहीं आता था। Hydrocephalus has resulted in a patient in enlargement of one of lateral ventricle which are falling most likely to be blockage। तो देखो, जब आगे वाला ब्लॉक होता है तो पीछे वाला डायलेट करता है, तो इन दोनों को मोनरो, ठीक है। और जब मिड ब्रेन के साथ आएगा तो आपके पास सेरिब्रल एक्विडेक्ट के साथ आएगा द मोस्ट, और फिर भी लेटरल वेंट्रिकल्स की डायलिटेशन के साथ आएगा। लॉस ऑफ विजुअल एक्विटी एंड विजुअल फील्ड इन थायरोटॉक्सिकोसिस ऑप्थेल्मोपैथी इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू एक्सोप्थेल्मोस। एक्सोप्थेल्मोस। अच्छा, वो आप डायग्नोसिस बता रहे हो, वो इकोप्थेल्मोस लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन होगा वो कंडीशन जिसमें ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स के डेपोजिशंस के साथ ऑप्टिक नर्व कंप्रेस करेगा, ठीक है। हार्ट साउंड एसोसिएटेड विद माइट्रल वॉल्व इज बेस्ट हर्ड एट माइट्रल वॉल्व के साथ। 5th intercostal space. Right. चलो ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन इंटरमिस वाला सेकेंडरी कौन सा था? अच्छा वो नहीं लिखा हुआ, तो सिम्फिसिस, और दूसरा मैंने कल क्या कराया था? सिंडेस्मोसिस या या वो सिनकॉन्ड्रोसिस। जी बच्चों, सिनार्थ्रोसिस भी है, पता नहीं। क्या कह रहे हो? में एक सिनार्थ्रोसिस भी है ना, सिंडेस्मोसिस, सिनार्थ्रोसिस और एक मिनट, यही तो मैंने कल बताया आप लोगों को। एक जगह पे लिख लो ना इसको। वो कल फायरिंग के साथ पढ़ा था। किसके साथ कर? अच्छा देखो, सिम्फिसिस के साथ आपके पास सेकेंडरी कार्टिलेजन है, जिसमें आपके पास ये होते हैं एम्फी आर्थरोसिस टाइप के होते हैं। और इसके साथ अब दूसरा नाम क्या था? सिंडेस्मोसिस। मैम क्या चीज पूछ रही है? एक सिंडेस्मोसिस है, सिन आर्थरोसिस है। अच्छा जी बच्चों, ये जो सा सिन आर्थरोसिस है, इट इज सेकेंडरी, ठीक है। अब इधर लिख लो सिम्फिसिस, एम्फी आर्थरोसिस, एम्फी आर्थरोसिस, और साथ में लिख लो सिन आर्थरोसिस। अच्छा, अब सिंडेस्मोसिस कौन सा है? मैम जो मेरे पास एक लिखा हुआ है वो है स्लाइटली मूवेबल एम्फ्राथ्रोसिस, और फ्रीली मूवेबल जो है वो है डायआर्थरोसिस। हाँ जी, डायआर्थरोसिस। सिंडेस्मोसिस सिम्फिसिस इसके साथ है, और जो दूसरे वाला सिन कौन सा भी है वो प्राइमरी के साथ है। अब देख लो वो कौन सा। टू रीच द यूट्रस यूट्राइन आर्टरी क्रॉस द यूरेटर। हेलो, वालेकुम सलाम। अच्छा बच्चों, क्या कह रहे थे अभी आप लोग? हेलो जी 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 मैम। डॉक्टर नमन, जी जी, क्या कहते? आंसर बताए थे, यूरेटर होगा मे बी। अच्छा ओके ओके। अच्छा ना, मुझे असल ना वो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट का भी वो सिन कॉन्ड्रोसिस, ठीक है, कॉन्ड्रोसिस। मैंने कहा यार फंस गई हूँ बहुत ज्यादा। सिन कॉन्ड्रोसिस, ठीक है। ये प्राइमरी वाले हैं आपके पास। चलो ओके। जिसमें ईएनटी कार हाइलिन वाला सारा आता है। टू रीच द आप लोगों ने बता दिया यूरेटर, ठीक है। लेसर सैक इज सिचुएटेड बिटवीन
हम्म, अभी स्टमक होता है, ये एंट्रम, ठीक है, ऐसे करके। तो लेसस है कि ये पड़ा हुआ है, ये लिवर पड़ा हुआ है। अब Aorta यहाँ and पे stomach. जी, Aorta and stomach. एओर्टा एंड स्टमक या एओर्टा एंड आईवीसी, इधर आईवीसी भी तो गुजर रही होती है। स्टमक एंड ये पैंक्रियाज, स्टमक, क्योंकि ग्रेटर सही। सैक मतलब इसके ग्रेटर पीछे होता कर्वेचर है। के पीछे पड़ा होता है ये। हाँ, अब ऐसे करके ना बेड ऑफ स्टमक पे ये पैंक्रियाज भी गुजरे होते हैं और यहीं पे फिर लेसर सैक है, ठीक है। चलो, ये हो गया। इसने मोमेंटम का नहीं पूछा, इसने सैक का पूछा था मैंने। सैक का पूछा है, ठीक है। स्टमक एंड पैंक्रियाज, ये गलत हो गया। डॉक्टर उसामा, आपने हम मेरे गलत करने के बाद क्यों सही बताया? नहीं मैम, मेरे माइंड में था ये। ओके ओके, चलो। इन टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसलोकेशन विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट द जॉइंट टू गो बैक इनटू द कैविटी? जी, Lateral pterygoid. Pterygoid muscle. ये lateral pterygoid. Which one of following is usually the intracranial branch of facial nerve? Intracranial, Stapedius. Stapedius. हाँ जी, ठीक है। हम्म, अच्छा, सर्वाइकल प्लेटिस्मा को करेगी, ये एक एमसीक्यू आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम माइलिनेशन इज डन बाय पेरिफेरल बाय श्वान, सेंट्रल बाय ओलिगो, और कुछ वीक में वो 64 वाला जो उस दिन किया, क्या किया था उसमें? Peripheral by 6 week and central by 4. पीसी किया था। Months. में और किसी के पास नहीं वो पेरिफेरल में लिखा Peripheral by 4 and और वो central by उसमें 6. सेंट्रल नहीं था 60 में 6 में सी ओ कॉप्स के कोप था, वो निमोनिक COP। सीओपी X एस्कोप्स, अच्छा, सी और पी एसिड, कॉप्स 64, तो सेंट्रल का 66 से हुआ और पी ठीक का है। 4 से हुआ, जी वीक मैम है। जी चलो, जी पेशेंट ऑफ सीओपीडी एसिडोसिस occur, पोटेशियम विल बी बाहर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. increased to low filtered load of potassium in tubules. Under the effect of general anesthesia, what will be given to reverse the effect of benzodiazepines? जी बच्चों, Flumazenil फ्लूमाजेनिल, ठीक है। अच्छा, थ्री मेजर ट्रैक्स ऑफ एंट्रोलैटरल सिस्टम्स आर, एंट्रोलैटरल सिस्टम्स का, जी बच्चों, एंट्रोलैटरल। इसका बी है एंट्रोलैटरल में ये तो, हाँ जी, वेसिकुलस और लिटिल वेसिकुलस और स्पाइनल ये थाइमस डॉर्सल तो पोस्टीरियर में, एंट्रोलैटरल वेंट्रल फेसिकुलस, हाँ जी, कौन सा आंसर बता रहे हो? ए या बी में से कोई होगा ई वाला देख लेते हैं भाई कौन सा, बी, ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक, नीचे से ऊपर ट्रैक, वेंट्रल फेसिकुलस और लैटरल फेसिकुलस। स्पाइनोथैलेमिक में एंटीरियर लैटरल, और वेंट्रल फेसिकुलस एंड लैटरल फेसिकुलस, ये वेंट्रल फेसिकुलस और लैटरल फेसिकुलस किसका है? ये एंटीरियर को और लैटरल को मिला से कह रहा है ना, ठीक है। एंट्रोलैटरल का वेंट्रल फेसिकुलस और लैटरल फेसिकुलस, ठीक है। जबकि डॉर्सल वाला पोस्टीरियर पड़ा है एंट्रोलैटरल, ठीक है। ये एंट्रोलैटरल ट्रैक की बात कर रहा है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और वेंट्रल फेसिकुलस और लैटरल, जैसे वो ग्रेसिलस और वो क्यूनिएटिस है ना, उस तरह। मेडिकल स्टूडेंट वाचिंग सर्जरी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसको क्या होगा? ये तो देखो सिंह का नर्व दैट सप्लाई बोथ हिप एंड नी जॉइंट इज, बस एक और एमसीक्यू फिर खत्म जी। कैम्बरल फैमरल, ठीक है। अच्छा चलो, Operative. वुमेन नीड, क्या कह रहे हो डॉक्टर समिया? अच्छा चलो, वुमेन नीड एजिंग, एंटी गलत एजिंग बोला मैंने. vitamin that is deficient result in neurological manifestation, its absorption decrease in liver or पता नहीं biliary tract diseases, जी, B12 ई, B12 ठीक है। अब ये क्यों एंटी है? एजिंग एंटी एजिंग की वजह से, एंटी ऑक्सीडेंट्स की वजह से, ठीक है, जिसमें ग्लूटामेट, ट्रांसफेरिन, जीटी का, मैम एक कल मैंने क्वेश्चन किया तो उसमें ना ग्लूटामेट वो था
ग्लूटाथायोन था और ट्रांसफेरिन भी था, लेकिन नीचे वो जो उन्होंने प्रेफरेंस दिया हुआ था ना, तो उसमें उन्होंने ना ट्रांसफेरिन ही दिया हुआ था। नहीं दिया हुआ था। हालांकि ऑप्शन में ट्रांसफेरिन था जी मैम, लेकिन जो नीचे वो देता है ना अपना आंसर क्या रेफरेंस था? आप अरेंज नहीं, वो करके, आंसर उसमें क्या ना था आपका? ग्लूटाथायोन था और आगे उसके बाद ई से उन्होंने कहा था, ट्रांसफेरिन को मिस किया हुआ था। तो मैं पूछ रही ट्रांसफेरेंस हूँ कि अब ज्यादातर लिखा नहीं ट्रांसफेरिन होता। लिखती है या नहीं। डॉक्टर जी साहब मैम। अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स दिया हो तो ग्लूटाथायोन ही आता है, ट्रांसफेरेंट मैंने नहीं आज तक देखा। मगर देखो यहाँ वो ग्लूटाथायोन के साथ एमसीक्यू देते हैं, यहाँ देते हैं विटामिन में कौन से, तो तब भी ट्रांसफेरेंट नहीं आपने उठाना, तब आपने ई उठाना है, ठीक है, विटामिन ई। तो जी मैम। सीक्वेंस जी यही है, उन्होंने इसलिए नहीं डाला होता मे बी। तो बाकी प्रेफरेंस यही है, ग्लूटाथायोन देन ट्रांसफेरेंट फिर ई। ई के बाद क्या है, विटामिन के या सी? विटामिन ये सी। होगा तो के और ए सी है। ए फिर सी, जी, जी के टीका, और सी है। जी के और टीका। सी है। के और सी? नहीं नहीं, सी और ए नहीं है। विटामिन सी एंड ए है, टीका TECA। के क्यों हुआ एंटी एजिंग? चलो यही बच्चों कर रहे हैं यहाँ तक मैम के। अच्छा नहीं। देख लो, मुझे तो सी याद है, पता नहीं। जी डॉक्टर सामा। नहीं नहीं, सी ही है, ठीक है, सी है मैम, सी आना चाहिए। ओके, अच्छा चलो बच्चों यहाँ पे क्या आप आगे? लोगों का खत्म। अब आई डोंट नो मैं कल क्लास लूँ ना लूँ, कल जरा थोड़ा सा फैमिली का प्रोग्राम लाहौर का बना हुआ है।